मैं रिकॉर्डिंग ऑन करती हूँ। प्रीवियस सेशन में कोई भी इशू? जस्ट पापा को हेलो। तो कल के सेशन में कोई भी प्रॉब्लम, कोई चीज नहीं अंडरस्टैंड हुई हो या कोई भी ऐसा चीज? नहीं, कोई प्रॉब्लम। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आज की टॉपिक है हमारी क्या? स्विच। अब स्विच क्या होता है? जैसे सपोज इन माय ऑफिस आई हैव अ 2 फ्लोर, फ्लोर 1 एंड फ्लोर 2। वॉइस आ रही है ना? एंड डिस्प्ले हो रहा है ना? विजुअल है ना पूरा प्रॉपर? So in my office I have a 2 floor, suppose floor number 1 and floor number 2. एंड यहाँ पे मैंने क्या है, कुछ मेरे यूजर्स हैं एंड यहाँ पे मेरे कुछ क्लाइंट सर्वर्स जो भी हैं, जस्ट लाइक पीसी। एक यहाँ पे मेरे क्लाइंट्स बैठते हैं इस फ्लोर पे, फ्लोर नंबर 1 पे, एंड फ्लोर नंबर 2 पे मेरे कुछ सर्वर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर फ्लोर नंबर 1 एंड फ्लोर नंबर 2 को अगर कम्युनिकेशन करना होगा, सो व्हाट वी रिक्वायर्ड अ स्विच। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? अगर PC1 को फ्लोर नंबर 2 की PC1 से कम्युनिकेशन करना होगा, सो वी रिक्वायर्ड अ स्विच। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ स्विच वी कैन कम्युनिकेशन इन सेम LAN। ओके, लाइक सर्वर है, PC है, क्लाइंट है, लैपटॉप है। सो स्विच इज अ डिवाइस व्हिच प्रोवाइड अ सेंट्रलाइज्ड लोकेशन। जस्ट अ सेकंड हियर, जस्ट अ सेकंड। हेलो, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। सो मैं क्या बता रही थी यहाँ पे? जस्ट लाइक ये मेरा सर्वर, पीसी, क्लाइंट्स, लैपटॉप। सो स्विच इज अ डिवाइस व्हिच प्रोवाइड अ सेंट्रलाइज्ड लोकेशन वेयर वी कैन कनेक्ट ऑल द कंप्यूटर्स इन अ LAN। एंड यू कैन से विदाउट स्विच और हब वी कैन नॉट बिल्ड अ LAN। हम कोई भी एक LAN बिल्ड नहीं कर सकते विदाउट स्विच या फिर विदाउट हब, क्योंकि स्विच क्या करता है, मेरे LAN में वर्क करता है, मेरा लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, सो क्लियर है यहाँ तक? Yes. So in market there are lots of vendor for switch. मार्केट में आई थिंक आपको ऑलरेडी पता होगा, जस्ट लाइक क्या क्या है वेंडर्स स्विच के लिए। जैसे अल्काटेल है, बहुत सारे हैं। अल्काटेल है, पाइपलाइन है। यस, ठीक है, D-Link, D-Link, नेटगियर, TP-Link, माइक्रोसॉफ्ट, बहुत सारे हैं। ठीक है, Ubiquiti है। एंड सीरीज क्या होते हैं स्विच के? कहाँ से स्टार्ट होता है, कुछ आइडिया है? किस किस सीरीज के सिस्को स्विच आते हैं? मैं सिस्को के याद नहीं मेरे को, क्योंकि मैं सेल जस्ट नहीं कर लाइक रहा। मैं सिस्को से या सारे कुछ कर रहा हूँ। Okay, no problem. So 1900, 2900, 3500, 3600, 3700, 3800, तो ये सारे क्या आते हैं आपके? एंड आपके आते हैं 4500 जो आपके हाई एंड के स्विचेस होते हैं। 6500 क्या होते हैं आपके हाई एंड के स्विचेस होते हैं। अगर मैं एक इमेज से आपको यहाँ पे शो करूँ, जस्ट लाइक ये, तो ये मेरे क्या है, ये मेरे 1900 सीरीज के मेरे स्विच है। वो कैसे दिखते थे? ऐसे दिखते थे। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर आप थोड़ा जूम इन करेंगे यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे आपको 1900 यहाँ पे लिखा हुआ है, कैटलिस्ट 1900। ठीक है, एंड ये आपके, हाँ, ये आपके 2900 सीरीज के हैं, ये 3500 सीरीज के हैं। एंड देखिए जो 45 एंड 6500 सीरीज के स्विचेस आते थे, वो क्या थे, मेरे कुछ हाई एंड के स्विचेस थे। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं ये आपका मेरा जो है हाई एंड का था। इसमें मैं बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन कर सकती हूँ, एंड इसमें आप देख सकते हैं ये बिल्कुल स्विच जैसा यहाँ पे नॉर्मल दिख रहा है, उससे थोड़ा ये डिफरेंट है। एंड ये 29 हम इसे कह सकते हैं ये मेरे मीडियम एंड का स्विच है, एंड ये जो मेरा है बिल्कुल ये लो एंड का स्विच है। ठीक है, ये जो लास्ट में वो स्टैकिंग किया हुआ है स्विचेस को। हाँ, ये स्टैकिंग अगर मुझे वो और भी ज्यादा, जैसे सपोज स्विच में क्या है, स्विच में आपको पोर्ट्स मिलेंगे, आपको 24 मिल सकते हैं, आपको 48 मिल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको 48 पोर्ट से ज्यादा, अभी मैं बताऊंगी आगे की पॉइंट में ये चीज। ठीक है, तो हम स्टैकिंग क्या कर सकते हैं, स्टैकिंग की हेल्प से हम, अगर मुझे 48 पोर्ट से ज्यादा अगर मुझे पोर्ट्स चाहिए, तो मैं सपोज यहाँ पे
थ्री स्विचेस ले ली 48 पोर्ट्स के, तो 48 इंटू 3 मैंने करा, जितने भी नंबर आएंगे नंबर ऑफ पोर्ट्स, तो वो क्या एक्ट करेगा एज अ सिंगल स्विच। हमारे मल्टीपल स्विच को हम एक्ट कर सकते हैं एज अ सिंगल स्विच विद द हेल्प ऑफ स्टैकिंग। ओके, तो ये क्लियर है डायग्राम। टॉपिक पे आए, स्विचिंग। तो ये जो थे मेरे कुछ, इसमें और भी बहुत सारे सीरीज आते हैं, मे भी मैं बीच में कुछ भूल भी गई हूँ। तो जो मुझे याद है 1929, तो ये सारे क्या है आपके लो एंड के स्विचेस हैं, एंड आपके 6500 जो है ये आपके हाई एंड के स्विचेस हैं। सो चलिए देखते हैं, कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं स्विचेस के। जैसे स्विच इज अ लेयर 2 डिवाइस। क्या होता है ये? लेयर 2 डिवाइस होता है। एंड लेयर 2 मीन्स डेटा लिंक लेयर। परफेक्ट, ठीक है, इट्स वर्क्स ऑन डेटा लिंक लेयर। एंड डेटा लिंक लेयर पे क्या है, जो मेरा डेटा फॉर्मेट होता है वहां पे, उसे हम क्या कहते हैं? फ्रेम्स कहते हैं। डेटा लिंक लेयर पे जो मेरा डेटा फॉर्मेट होता है वो मेरा क्या होता है? फ्रेम्स होता है। एंड व्हाट इज फ्रेम? डेटा का सीक्वेंस फॉर्मेट में होना क्या होता है? फ्रेम्स होता है, ठीक है। एंड डेटा फॉरवर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ मैक एड्रेस। अगर हम यहाँ पे जो भी मेरा डेटा फॉरवर्ड होगा वो किसके बेस पे होगा? आपका मैक एड्रेस के बेस पे होगा। तो यहाँ पे मैं एक की पॉइंट में यहाँ पे नोट डाउन कर सकती हूँ, डेटा फॉरवर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ मैक एड्रेस। मैक एड्रेस से तो आप फैमिलियर होंगे, आपने पहले करा है तो आपको पता होगा क्या होता है मैक एड्रेस, ठीक है। एंड इसे मैं लेयर 2 डिवाइस क्यों कहती हूँ? क्योंकि वहां पे मैक एड्रेस के बेस पे क्या होते हैं? फ्रेम्स को हम आगे फॉरवर्ड करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ लेयर 2 डिवाइस। एंड ऑलरेडी यहाँ पे मैं बता चुकी हूँ कि स्विच मेंटेन करता है क्या? एक मैक टेबल मीन्स मैक एड्रेस टेबल। सो switch maintain a table. The name of that table is MAC address table. ठीक है। एंड जो मैक एड्रेस टेबल जो स्विच मेंटेन करता है उसकी कुछ एजिंग टाइम होती है। अगर मैं कुछ एजिंग टाइम की बात करूं, कोई आइडिया है क्या कितनी होती है एजिंग टाइम? नहीं यार। ओके, नो प्रॉब्लम। सो मैक एड्रेस देखिए, अगर मेरे मैक एड्रेस में मेरे मैक टेबल में जो मेरा मैक एड्रेस है वो कितने टाइम तक स्टोर रहता है, सो उसकी एजिंग टाइम क्या होती है? 300 सेकेंड, और यू कैन से 5 मिनट्स। आफ्टर 5 मिनट्स क्या होगा? उसके सारे जितनी भी मेरी मैक टेबल की एंट्री वहां पे हुई होगी सारी, अगर मेरी कोई भी ट्रैफिक मीन्स मैंने कोई भी डेटा सेंड नहीं करा, कोई मतलब वो बिल्कुल आइडल मोड में बैठा हुआ है, तो आफ्टर 5 मिनट्स क्या होगा? वहां पे आपकी डेटा सारी फ्लश हो जाएगी, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट की पॉइंट है वो क्या है? स्विच वर्क करता है किस पे? फुल डुप्लेक्स पे। एंड फुल डुप्लेक्स मीन्स टू वे कम्युनिकेशन, ठीक है। एट अ वन टाइम और एट अ सेम टाइम सेंड एंड रिसीव हम दोनों कर सकते हैं डेटा को। सो जब हम डेटा को सेंड या फिर रिसीव करते हैं, या हम रिसीव या ट्रांसमिट करते हैं, तो स्विच के पास एक कॉन्सेप्ट होता है डेटा को सेंड एंड ट्रांसमिट करने का। सो वो मेरा कॉन्सेप्ट क्या होता है? द कॉन्सेप्ट नेम इज, यहाँ पे मैं ऐसे लिख देती हूँ, स्विच हैव कॉन्सेप्ट ऑफ, पता है क्या कॉन्सेप्ट है वो? आप किसके बारे में बता रहे हो वो नहीं पता चला। स्विच के पास एक कॉन्सेप्ट होता है डेटा को रिसीव एंड ट्रांसमिट करने का। वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो जो बैकग्राउंड में जो मैकेनिज्म यूज होता है, वो मैकेनिज्म नेम क्या है उसका? मैं ये पूछ रही हूँ। नहीं पता। ओके, पता होगा लेकिन अभी याद नहीं होगा। Okay, no problem. So switch have concept of data transmission, and that concept is TX and RX pin. ठीक है, पता है इसके बारे में कुछ भी? हाँ ऑब्वियसली TX and RX। ठीक है, आइडिया ना उसको कॉन्सेप्ट बोलते हैं।
ये मेरे स्विच के पास कुछ पिन के कॉन्सेप्ट होते हैं, TX पिन एंड RX पिन। तो TX मीन्स आपके ट्रांसमिट पिन एंड RX मीन्स रिसीविंग पिन। ठीक है, अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी ये वर्क कैसे करता है, क्या चीजें हैं। ठीक है, अभी हम बस की पॉइंट देख लेते हैं। तो स्विच जो मेरा नेक्स्ट की पॉइंट है वो क्या है, स्विच कॉल्ड सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। क्या होता है स्विच के अंदर, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है। ये बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है, इसे अगर हमें मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन में क्रिएट करना हो तो हम कर सकते हैं। जब हम वीलेंस स्टडी करेंगे आगे तो फिर कैसे ये सिंगल ब्रॉडकास्ट हम मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन में बनाते हैं, वो सारी चीजें आगे मैं डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो ये किसका मेंबर होता है आपका, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन का। एंड जो इसमें होता है switch called per port collision domain। सॉरी, बोलिए क्या बोल रहे थे। नहीं वही। तो क्या होता है यहाँ पे, स्विच के पास पर पोर्ट कोलिजन डोमेन होता है। मींस यहाँ पे अगर मेरे पास 48 पोर्ट्स के स्विच हैं तो यहाँ पे 48 मेरे पास क्या होंगे, कोलिजन। क्लियर है ये लाइन। यस। स्विच बाय डिफॉल्ट all ports configure in VLAN 1। पता है VLAN 1? यस। तो क्या होता है वहां पे, मेरी जो भी मेरी कॉन्फ़िगरेशन होती है तो वो मेरे बाय डिफॉल्ट कहाँ पे होता है, सारी VLAN 1 के अंदर होती है। ठीक है, नेक्स्ट पेज ले लूं, यहाँ तक कोई डाउट? यस, नन, कोई डाउट नहीं। सो स्विच में नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने होते हैं। सो स्विच की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ पोर्ट्स आपको या तो 24 पोर्ट्स के मिलेंगे, हाँ 8 पोर्ट्स के भी आते थे बट अब वो यूज नहीं होते। ठीक है, अभी भी आते हैं। 8, 16, 24। हाँ वो तो है 8, 16, 24, बट मोस्टली जैसे जो हम लोग देखते हैं वो 24 पोर्ट्स के होते हैं या 32 पोर्ट्स के होते हैं या 48 पोर्ट्स के होते हैं। ठीक है, एंड वही सेम प्रोसेस है। अगर आपको इसके ऊपर जाना है, इससे ज्यादा अगर आपको पोर्ट्स चाहिए तो हम क्या फंक्शन यूज करते हैं, स्टैक की मदद से आप मल्टीपल पोर्ट्स को बाइंड अप कर सकते हैं। तो वहां पे अगर मैं 4 मल्टीपल स्विच ले रही हूँ तो वहां पे क्या होगा, वो एक्ट करेगा एक सिंगल स्विच। जैसे अगर मैं 48 पोर्ट्स के 4 वहां पे मैंने स्विच ले लिया तो 48 इंटू 4 इज इक्वल टू आई थिंक 192 अराउंड आएगा। तो हम वहां पे क्या है, मेरे पास एक स्विच हो जाएगी पूरी प्रॉपर 192 पोर्ट्स की। ठीक है, एक सिंगल स्विच उसको हम बना सकते हैं। एंड अगर मैं बात करूं स्विच के पोर्ट नंबर की, स्विच फर्स्ट पोर्ट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, पोर्ट नंबर जो होता है मेरा वो 0/1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 0/0 इसमें नहीं होता है। एंड स्विच विल नेवर फ्लड। स्विच क्या करता है, कभी भी ब्रॉडकास्ट या फ्लड नहीं करता है, बट वो बस एक बार करता है। जब अभी हम आगे फंक्शन देखेंगे तो फिर हम डिटेल्स बात करेंगे। ठीक है, एंड इसमें हम कह सकते हैं इन एवरी डिवाइस, यहाँ पे स्विच है। ठीक है, इन स्विच एवरी डिवाइस कैन सेंड डेटा पैरेलली। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम अपने स्विच में अगर जस्ट लाइक कि मेरे पास एक मेरा स्विच है एंड यहाँ पे मैंने 4 पीसी कनेक्ट करे हैं, PC1, PC2, PC3 एंड PC4। अगर ये मेरा 1, 2, 3, 4 है, अगर PC1 PC2 से कम्युनिकेशन करना चाहता है या कोई भी डेटा सेंड करना चाहता है, एट द सेम टाइम PC3 भी क्या कर रहा है, PC4 से कम्युनिकेशन करना चाहता है, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है आपके स्विच में। सो ये पॉसिबल कैसे है, इसके पीछे बैकग्राउंड में एक मैकेनिज्म यूज होता है, वो क्या है, TX एंड RX पिन। ठीक है,
सो TX एंड RX मैकेनिज्म यूज करके हम क्या कर सकते हैं, स्विच में पैरेलली डेटा सेंड कर सकते हैं। क्लियर है? यस। अब स्विच के यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट देखूं, स्विच के कुछ लिंक टाइप होते हैं। क्या क्या होते हैं? लिंक। कुछ आइडिया है क्या होते हैं? नहीं। तो यहाँ पे मैं एक ऐसे लिख दे रही हूँ, शॉर्ट फॉर्म लिंक टाइप एंड उसकी स्पीड। ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट लिंक टाइप की बात करूं तो सबसे पहले आता था 20-30 इयर्स पहले मेरे पास सीरियल लिंक। ठीक है, पता है ना सीरियल लिंक? हाँ पता है। सीरियल लिंक को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं, जब हम ट्रबल शूट कभी देखेंगे तो वहां पे क्या लिखा आता है, SCR। ये मेरा होता है आपका शॉर्ट फॉर्म सीरियल का। एंड इसकी स्पीड क्या होती थी, 1.54 Mbps। तो इसकी स्पीड क्या थी, बहुत ही कम थी, जिसकी वजह से अब हम सीरियल लिंक बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं, रेयर केस में यूज करते हैं। ठीक है, वो आपकी कैसा आपका नेटवर्क है, कैसा डिजाइन है, क्या वहां पे केबल यूज करनी है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने नेटवर्क में यूज करते हैं। बट इसकी प्रॉब्लम क्या थी, इसकी स्पीड बहुत कम थी। इसकी जो 1.54 Mbps बस इसकी स्पीड ही थी। ठीक है, तो ये बहुत ही स्लो काम करता था। एंड जो सेकेंड मेरा जो लिंक टाइप है वो क्या है मेरा, ईथरनेट। एंड ईथरनेट को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं वहां पे, ETH। ठीक है, अगर कहीं ETH लिखा है तो हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि वो क्या है, ईथरनेट लिंक टाइप है। ठीक है, एंड इसकी स्पीड क्या होती है, 10 Mbps। ठीक है, एंड जो थर्ड आता है आपका वो क्या होता है, फास्ट ईथरनेट। परफेक्ट फास्ट ईथरनेट। एंड इसे हम, आप कई जगह FA लिखा होता है या कई जगह FE लिखा होता है। ठीक है, अगर FA भी है तो भी ये फास्ट ईथरनेट है, FE है तो भी ये क्या है, फास्ट ईथरनेट है। एंड इसकी स्पीड क्या होती है, इसकी स्पीड अच्छी होती है, एक मीडियम रेंज की स्पीड होती है 100 Mbps। एंड जो फोर्थ आता है आपका, फिर क्या आती है, गीगा बाइट ईथरनेट। एंड इसे हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में, GIG। एंड इसकी स्पीड क्या होती है, 1000 Mbps। और यू कैन से 1, अगर मैं इसको एक GB में देखूंगी तो ये क्या आएगा यहाँ पे, 1 GB। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट पेज ले लूं। अगर मैं यहाँ पे टाइप की बात करूं, स्विच टाइप की, तो देखिए वैसे तो स्विच में बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे कई टाइप्स के आपको टाइप मिलेंगे स्विच के। बट जो मेन यहाँ पे होता है वो क्या है, आपके 2 टाइप्स होते हैं। अगर मैं बिल्कुल बेसिक स्विच की बात करूं, फर्स्ट होता है मेरा क्या, फिक्स्ड, एंड सेकेंड होता है आपका मॉड्यूलर स्विच। ठीक है, अब फिक्स्ड मतलब क्या हो गया, इफ यूजर वांट टू इंक्रीज इंटरफेस नंबर, अगर मुझे यहाँ पे इंक्रीज करना है इंटरफेस नंबर, देन दिस सीरीज स्विच डोंट हैव एनी एक्स्ट्रा स्लॉट। इसके बाद कुछ भी नहीं होगा, आप बिल्कुल भी इंटरफेस यहाँ पे इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या आते हैं मेरे, फिक्स्ड स्विच आते हैं। एंड कुछ आते हैं आपके मॉड्यूलर आते हैं। एंड मॉड्यूलर में क्या होता है, आपके पास एक्स्ट्रा स्लॉट होती है इंटरफेस इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, एंड अगर मैं और भी टाइप्स की बात करूं तो बेसिकली यहाँ पे 2 टाइप्स के स्विच आते हैं, 2 टाइप्स ऑफ स्विच होते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है जो बता रही हूँ? यस यस। डाउट हो तो प्लीज। फर्स्ट होता है आपका क्या, मैनेजेबल स्विच। पता है, मैनेज स्विच एंड अनमैनेज स्विच। ठीक है, एंड गुड। एंड सेकेंड वन इज अनमैनेजेबल स्विच। क्या डिफरेंस होती है दोनों में? मैनेज में आप डायरेक्ट हर एक पोर्ट को मैनेज कर सकते हो, अनमैनेज इज लाइक अ डम डिवाइस। ओके गुड। ठीक है, तो मैनेजेबल स्विच में हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम स्विच लाए उसको प्लग एंड प्ले करा, एंड इसमें जो हम एक्सेस कर सकते हैं उसको GUI से भी एक्सेस कर सकते हैं, CLI से भी एक्सेस कर सकते हैं, एंड प्लस आपको कंसोल
पोर्ट से भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे एक्सेस होता है इन तीनों चीज से करने का। GUI एंड CLI तो आई होप आपको क्लियर होगा बिल्कुल। ठीक है, एंड अगर इसमें मुझे कुछ भी मॉडिफाई, कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन, जस्ट लाइक मुझे VLAN क्रिएट करना है या स्विच के अंदर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो हम मैनेजेबल स्विच में कर सकते हैं। ठीक है, एंड अनमैनेजेबल स्विच भी सेम प्लग एंड प्ले हम करते हैं, बट हम इसमें कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते हैं एंड देयर इज नो कंसोल पोर्ट। यहाँ पे मुझे कुछ भी एक्सेस मैं नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, जैसा आपने बोला है जस्ट लाइक अ डम डिवाइस। ओके, एंड अगर मैं एक और टाइप बात करूं स्विच में, तो एक और हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ स्विच क्या होता है। फर्स्ट आता है मेरा L2 स्विच। क्या होता है L2 क्या होता है? लेयर 2 एंड थर्ड आती है आपकी मल्टी लेयर स्विच। जस्ट लाइक L2 डिवाइस है तो यहाँ पे क्या है, मैक एड्रेस लर्न होगा। ठीक है, L3 है तो यहाँ पे क्या होगा, IP होगा, एंड यहाँ हम दोनों वर्क करा सकते हैं, मैक प्लस IP। तो मल्टी लेयर स्विच पे क्या, मैक एंड IP मीन्स अपने स्विच भी लगा सकते हैं वहां पे एंड राउटर के जैसे भी हम उसे एक्ट करा सकते हैं। क्लियर है? सो अब समझते हैं क्या कि whenever we connect a PC, जब भी मैं एक PC को क्या करूंगी, किसी भी एक इंटरनेटवर्किंग और यू कैन से नेटवर्किंग डिवाइसेस से जब भी मैं कनेक्ट करूंगी, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे स्विच ले रही हूँ या फिर हब ले रही हूँ, कोई भी डिवाइस यहाँ पे मैं कनेक्ट कर रही हूँ, तो वी ऑलवेज यूज हियर ईथरनेट केबल। बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, तो इथरनेट केबल ये तो आपको पता है। इथरनेट केबल हम इससे लिंक जो हम बनाते हैं दोनों पीसी को, जब हमें कम्युनिकेशन कराना है तो होता है, तो हम एक केबल से यहाँ पे क्या करते हैं, ऐड करते हैं केबल। ठीक है, तो ये केबल क्या होता है, मेरा इथरनेट केबल होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब मेरा इथरनेट होता क्या है, क्या होती है इसके अंदर, क्या कितने केबल्स होते हैं, क्या होता है, कुछ आइडिया कुछ बताएंगे मुझे? कैट 6 होता है, कैट 6 से होता है। स्पीड्स पे डिपेंड होता है, 10 बेस T एंड L जो कुछ थियोरी में आता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये स्पीड के हिसाब से। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं इथरनेट की बात करूं तो इसके अंदर केबल जो होती है वो मेरी होती है 8 एंड इसे मैं पिंस भी कहते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे केबल की पेयरिंग करूं तो हम कितने पेयर यहाँ पे क्रिएट करते हैं, 4 पेयर। ठीक है, एंड जो मेनली हम यहाँ पे जो केबल यूज करते हैं, केबल 1 एंड 3 एंड केबल 2 एंड 6। ऐसे होता है ना, केवल 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 एंड मिनिमम उसमें क्या क्या यूज करें, 1 3 2 एंड 6। आपको स्ट्रेट एंड क्रॉस ओवर केबल की कलर कोडिंग पता है, कैसे हम बनाते हैं उसे? पहले पता था, आप एक बार बता देना क्योंकि मैंने पहले देखा। ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं बिल्कुल इसीलिए जैसे आपने कल बोला ना कि थोड़ा फास्ट बताना, तो इसीलिए मैं जो बताना। आपने जो अब तक बोला सब कुछ पता था, लेकिन आप फास्ट बताना, जो नहीं होगा मैं आपको बोल दूंगा कि ये मेरे को डिटेल में पढ़ा। ओके डन। तो देखिए, तो यहाँ पे मैं बात करती हूँ कुछ इथरनेट टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं मेरे। बेसिकली तो 3 टाइप्स के होते हैं, बट यहाँ पे हम 2 टाइप्स अभी देखते हैं, स्ट्रेट एंड क्रॉस ओवर केबल। ठीक है, एंड कलर कोडिंग, अगर मुझे स्ट्रेट केबल बनानी है तो उसकी कलर कोडिंग क्या होगी, सबसे पहले यहाँ पे अगर ग्रीन व्हाइट है तो ग्रीन व्हाइट, ग्रीन है तो ग्रीन, एंड ऑरेंज व्हाइट है तो ऑरेंज व्हाइट, ब्लू है तो ब्लू। ठीक है, सेम टू सेम होना था। बिल्कुल एग्जैक्ट सारी चीजें सेम होगी। एक सेकेंड रुकिएगा, एक सेकेंड जी, बस एक सेकेंड। ठीक है, तो इसके स्ट्रेट अगर हमें केबल, अगर हमसे बोला जाए आप स्ट्रेट केबल मुझे बना के दो, तो मैं उसकी कलर कोडिंग कैसे करूंगी, एग्जैक्ट सेम होगी। जो मेरे पिन नंबर 1 पे होगा ग्रीन व्हाइट, वही जो आपका इथरनेट केबल कैसे होता है, ऐसे होता है, ये केबल ऐसे जाके एक
इधर होता है आरजे कनेक्टर, RJ45 कनेक्टर, और एक और हम किससे कनेक्ट करते हैं, RJ45 कनेक्टर से कनेक्ट करते हैं। एंड ये मेरी पूरी केबल ऐसे गई होती है, ऐसे ही होती है ना, एक टाइप इधर हम इसको क्रिएट करते हैं, एक इधर करते हैं, ठीक है। तो इधर भी मेरी कलर कोडिंग क्या होनी चाहिए, एग्जैक्ट सेम होनी चाहिए। एंड जो सेकंड में लूंगी आरजे कनेक्टर, वहां पे क्या होगा, RJ45 कनेक्टर, एग्जैक्ट मेरी कलर कोडिंग सेम होगी। तो अगर कलर कोडिंग सेम है तो वो मेरी क्या बन गई है, स्ट्रेट केबल बन गई है, ठीक है। एंड स्ट्रेट केबल हम क्यों यूज करते हैं, टू कनेक्ट पीसी टू स्विच। अगर मुझे अपने पीसी से स्विच कनेक्ट करना है तो वी यूज स्ट्रेट केबल। अगर मुझे अपने स्विच से राउटर कनेक्ट करना है या राउटर से पीसी कनेक्ट करना है, कोई भी डिफरेंट डिवाइस को जब हम कनेक्ट करते हैं, स्ट्रेट से होता है। हम स्ट्रेट केबल, ठीक है, हम स्ट्रेट केबल यूज करते हैं। एंड यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ, T568A, एंड यहाँ पे सेम है, ये क्या है कि स्टैंडर्ड है, ठीक है, क्योंकि मेरे कर देती हूँ, यहाँ पे आपको ये शो हो रहा है, यस यस, ये मेरी क्या है कि स्टैंडर्ड है। अगर ये मेरा जो नंबर यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डिफाइन की गई, अगर दोनों सेम है तो ये क्या, इसका मतलब ही ये होगा कि मेरी सेम केबल की बात की जा रही है, मीन्स मतलब आपके कलर कोडिंग जो होगी बिल्कुल सेम होगी, ठीक है। एंड अगर मैं क्रॉस ओवर केबल की बात करूं, तो मेरा जो क्रॉस ओवर केबल है उसकी कलर कोडिंग कुछ भी नहीं होता है। अगर जस्ट हमें बस अगर एक पता चल गया तो हम सेकेंड भी बहुत इजली बना सकते हैं। बस एक हमें कलर कोडिंग क्या है वो याद होनी चाहिए, ठीक है। बस कुछ नहीं करते हैं, बस इसकी हम चेंजिंग क्या कर देंगे, 1 से 3 की चेंजिंग कर देंगे, एंड 2 को 6 से चेंज कर देंगे। बस इसकी पोजीशन जो है वो क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपके नंबर 1 पे है वो कहाँ पे है, नंबर 3 पे है, 3 पे है मीन्स ग्रीन व्हाइट ग्रीन व्हाइट। तो बस मैंने क्या करा है, इसका जो नेक्स्ट जो मैं बनाऊंगी वहां पे मैं इसकी बस नंबरिंग बस इसकी मैं चेंज कर दूंगी, ठीक है। 1 की जगह 3 कर दूंगी, 2 की जगह 6 की कलर कोडिंग कर दूंगी। तो ये क्या मेरा बन जाएगा, क्रॉस ओवर केबल। एंड क्रॉस ओवर केबल हम क्यों कनेक्ट करते हैं, सेम डिवाइस के लिए, मींस पीसी टू पीसी, स्विच टू स्विच, राउटर टू राउटर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यस। तो कलर कोडिंग आपकी ये, हाँ वो बिल्कुल याद आ जाएगा। बस रिवाइज की नीड होती है, बाकी चीजें पता होती हैं, बस एक बार देख लो तो याद आ जाती है चीजें, एग्जैक्टली, ठीक है। सो इसे मैं यहाँ से एग्जिट करती हूँ एंड हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो मैं क्या बता रही थी, इथरनेट केबल, ठीक है। एक बार और मैं यहाँ पे बता देती हूँ। तो केबल कितने होते हैं इथरनेट में, केबल्स बोल लीजिए या पिंस बोल लीजिए, 8 होते हैं। एंड पेयर हम कितने यहाँ पे क्रिएट करते हैं, अच्छा पेयर आपने देखा उस इमेज में हमने 4 पेयर बनाए थे, ठीक है। 8 केबल्स की, टू केबल्स के हम 1 पेयर वहां पे बनाते हैं, तो वो हम मेरा बन जाता है पेयर 4, ठीक है। एंड अगर मैं वहां पे केबल 1 एंड 3 एंड केबल 2 एंड 6 की बात करूं, ठीक है, तो ये दोनों केबल हम कहाँ पे यूज करते हैं, दिस केबल वी यूज जस्ट टू सेंड एंड रिसीव अ ट्रैफिक, ठीक है। सपोज यहाँ पे क्या हो रहा है, आई विल नॉट यूज द रिमेनिंग केबल्स जस्ट लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8। मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ केबल्स मेरे पास कितने 8 हैं। एंड इसमें से मैं क्या यूज कर रही हूँ, 1 एंड 3 एंड 2 एंड 6 ही तो बस यूज कर रही हूँ। रिमेनिंग मेरे पास 4 5 7 8 तो अभी बचा हुआ है ना, ठीक है। 7 8, हाँ सॉरी 7 8, ठीक है। तो क्या यहाँ पे हो रहा है, अगर मैं जब भी ये मेरे केबल के यूज होते हैं डेटा को सेंड एंड रिसीव करने के लिए, मीन्स अगर मैं बस अपने RJ45 कनेक्टर में अपने कलर कोडिंग में बस मैं यही नंबर बस ऐड कर दूं तो भी मेरे क्या होंगे, कम्युनिकेशन विल बी हैपनिंग, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट ये जो पिंस होते हैं ये मेरे कनेक्ट तो होते हैं, बट हम अगर इसे आप कभी ट्राई करना, आप कभी इस पिन को मत कभी ऐड करना, आप बस किसको ऐड करना, 1 3 एंड 2 6 को, तो भी क्या होगा, आपका कम्युनिकेशन बहुत ही इजली होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड हाँ बिल्कुल, तो क्या होगा यहाँ पे 4 5 7 8 अगर हम नहीं भी ऐड कर रहे हैं तो भी मेरा कम्युनिकेशन हो रहा है। सो जस्ट टू एक्सेस द लोकल लैन, जस्ट टू एक्सेस द इंटरनेट, सो व्हाट आई नीड ओनली 1 2 3 एंड
6 पिंस। समझ गया। So now basically we have two types of pin. हम क्या कह सकते हैं, मेरे पास कितने टू टाइप्स ऑफ जो मेरा पिन कॉन्सेप्ट है स्विच में वो कितने टाइप्स का है, टू टाइप है। ऑलरेडी मैं यहाँ पे आपको बता चुकी हूँ, TX एंड RX पिन। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ जो मेरे ट्रांसमिट पिन है वो अगर सपोज 1 एंड 2 है तो मेरी रिसीविंग पिन क्या होगी, 3 एंड 6 होगी। ठीक है, और अगर मैं बात करूं अगर मेरी ट्रांसमिट पिन 3 एंड 6 है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी मेरी रिसीविंग पिन 1 एंड 2 हो जाएगी। ठीक है, एंड टोटल नंबर ऑफ केबल्स वहां पे 8 होते हैं, मींस टोटल नंबर ऑफ पिन्स आपकी 8 होती है, जिसमें से 2 पिन आपका फिक्स्ड होता है किसके लिए, TX के लिए, एंड 2 पिन RX के लिए। परफेक्ट। ठीक है, फिक्स्ड होता है RX के लिए, मीन्स हम वहां पे 4 पिन तो यूज ही नहीं कर सकते। ठीक है, ये दोनों किसके लिए, हाँ TX एंड RX के लिए हम फिक्स्ड करके रखे हुए। ठीक है, अगर मैं हब की बात करूं तो हब नेवर अंडरस्टैंड दिस पिन कॉन्सेप्ट बिकॉज इट वर्क्स ऑन हाफ डुप्लेक्स। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, अब मैं एक टोपोलॉजी से आपको बताती हूँ, उसको थोड़ा एक्सप्लेन और करती हूँ क्या होती हैं चीजें। ठीक है, सो जस्ट यहाँ पे मैं से एक न्यू पेज ले रही हूँ। जैसे एक मैंने क्या लिया, एक स्विच लिया, तो मैं जैसे अभी मैंने बताया 4 पिन्स तो आपकी फिक्स्ड हैं, 2 पिन्स है आपकी TX के लिए फिक्स्ड एंड 2 पिन्स है आपकी RX के लिए पिन। तो अगर मैं केबल को थोड़ा, अगर मैं यहाँ पे एक PC लेती हूँ, PC1 PC2 एंड PC3 एंड इधर भी कुछ PC एक मैंने ले लिया PC4। सो सपोज यहाँ पे जो मैं केबल ले रही हूँ, क्या मैं ऐसे ले सकती हूँ, क्योंकि 4 पिन तो मेरे क्या है ऑलरेडी रिजर्व है, तो क्या मैं बस थोड़ा एक्सपेंड अगर मैं करूँ अपने केबल को तो क्या मैं ऐसे यहाँ पे ड्रॉ कर सकती हूँ 1 2 3 4, खाली मैंने यहाँ पे 4 अंदर के केबल लिए। ठीक है, क्योंकि 4 तो ऑलरेडी फिक्स्ड है ना TX एंड RX के लिए 2 2 पिंस। क्लियर हो रहा है ये? yes. बस मैं थोड़ा उसको एक्सपेंड करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी मैं ऐसे इसको ड्रॉ कर सकती हूँ, एंड जो मैंने नीचे की PC से कनेक्ट करा है वहां पे भी क्या है, मैं 4 केबल वहां पे लगा सकती हूँ। ऐसे ठीक है ना, कोई भी डाउट इसमें? नहीं। सपोज ये मेरा PC A है, PC B है एंड ये क्या है आपका PC C है। ठीक है, अब देखिए जैसे ही हम यहाँ पे स्विच से PC को कनेक्ट करें तो यहाँ पे क्या होगा, PC का जो लैन कार्ड है वो नेगोशिएट करता है कि कौन RX बनेगा एंड कौन TX बनेगा। हम कुछ भी नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे ही हम केबल स्विच से किसी भी डिवाइस से जब हम कनेक्ट करेंगे तो वो फिर क्या है, ऑटोमेटिक जो मेरा PC है उसका लैन कार्ड क्या करेगा, नेगोशिएट कर लेगा कि अच्छा मुझे इसे बनाना है RX। सपोज ये बन गया, यहाँ पे मैं कलर चेंज ले लेती हूँ, सपोज ये दोनों मिलके क्या बन गया आपके RX एंड यहाँ पे बन गया आपका TX एंड ये बन गया TX। ये मैं नहीं डिसाइड करी, ठीक है, ये कौन डिसाइड करा है किसे RX एंड किसे TX बनाना है, PC का लैन कार्ड नेगोशिएट करके ऑटोमेटिक जिसे उसे RX बनाना है उसे RX बना दे रहा है किसी। ठीक है, एंड जिसे TX बनाना है उसे TX बना दे रहा है। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? हेलो, yes go ahead. ओके, सो ये ठीक है, मैंने यहाँ पे TX एंड इधर RX ले लिया है। क्लियर हो रहा है ये सारी? अब यहाँ पे क्या है, अगर PC A को कम्युनिकेशन करना है PC B से, ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, मेरी जो भी मेरी डेटा बाहर जाएगी ट्रांसमिट होगी तो वो कैसे होगी, यहाँ पे इसकी TX से डेटा गई एंड यहाँ पे इसका PC2 का TX यहाँ पे रिसीव करेगा एंड क्या होगा, मेरा डेटा सक्सेसफुल हो जाएगा। परफेक्ट, ठीक है, ऐसे हो जाएगा कुछ। अब अगर मुझे PCB को PCA से कम्युनिकेशन करना है तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी अपने TX से अपना डेटा सेंड करेगा एंड कौन रिसीव करेगा, यहाँ से ये रिसीव करके कम्युनिकेशन कर लेगा। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या होता है, पीसी का लैंड का नेगोशिएट करता है किसे आरएक्स बनाना है, किसे टीएक्स बनाना है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो मेरी सारी लाइन क्या है, बिल्कुल क्लियर है, इधर से अपने रूट से जा रहा है, ये अपने रूट से जा रहा है। अब सपोज बाय मिस्टेक यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ से पीसी ए जो ये कम्युनिकेशन कर रहा था गलती से यहाँ चला गया, ठीक है, ऊपर यहाँ पे नहीं गया, यहाँ चला गया। एंड पीसी बी को पीसी ए से कम्युनिकेशन करना था, तो उसने भी तो अपने टीएक्स से भेजेगा, एंड वो यहीं पे क्या हो गया, कोलाइड हो गया, ठीक है। तो क्या बन गया आपके नेटवर्क में, एक कोलिजन। क्लियर है। तो स्विच के पास एक, स्विच की क्वालिटी होती है कि वो अपने पास सबके लिए एक डेडिकेटेड पाथ रखता है, ठीक है। मैं आगे अभी बताऊंगी, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको, आगे चलो। बैकग्राउंड में कोई है, बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा है, नॉइज आ रहा है एक्चुअली। सो इसमें कोई भी डाउट टीएक्स एंड आरएक्स पिन कॉन्सेप्ट में? नहीं, कोई डाउट नहीं है। सो हम नेक्स्ट चलते हैं अपने की पॉइंट पे। नेक्स्ट मेरा की पॉइंट क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था वन सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है क्या हमारा स्विच बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है क्या, जैसे ये मैं बता चुकी हूँ आपको, वन सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन का मेंबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो टर्म आता है ब्रॉडकास्ट डोमेन, ये होता क्या है, ठीक है। सो आप कह सकते हो सेट ऑफ ऑल डिवाइस दैट रिसीव ब्रॉडकास्ट फ्रेम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एनी डिवाइस, ठीक है। सपोज अगर मैं यहाँ पे एक इमेज से हम बात करें, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे पास एक मैंने 4 स्विचेस लिए हैं एंड उसको मैंने कुछ अपने पीसी से कनेक्ट करके, डिस्प्ले है ये प्रॉपर, विजुअल है ना ये प्रॉपर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 4 स्विचेस लिया है, मैंने सबको कुछ पीसी से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। एंड यहाँ पे मैंने क्या लिया, एक स्विच को मैंने एक राउटर से यहाँ पे कनेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो पीसी है ये मेरा क्या कर रहा है, ब्रॉडकास्ट जनरेट कर रहा है, ठीक है। सो ब्रॉडकास्ट इज ओरिजिनेटेड बाय एनी वन डिवाइस, सो इट विल सेंड ब्रॉडकास्ट टू ऑल द रिमेनिंग पोर्ट्स, मींस ये यहाँ पे भी जाएगा, ये भी ब्रॉडकास्ट रिसीव करेगा, ठीक है, एंड ये ऊपर भी जाएगा। सो क्या होंगे, जितने भी रिमेनिंग पोर्ट्स होंगे सबके पास एक ब्रॉडकास्ट चला जाएगा। क्लियर है ये लाइन? ठीक है, ऐसे जाएगा, सारे क्या करेंगे, ब्रॉडकास्ट रिसीव करेंगे। एंड जैसे ये स्विच किया ब्रॉडकास्ट राउटर को जब सेंड करेगा, तो राउटर कभी भी ब्रॉडकास्ट नहीं करता है, ठीक है। तो राउटर यहाँ पे क्या करेगा, इस ब्रॉडकास्ट को यहीं पे प्रोपोगेट कर देगा, आगे इसको फॉरवर्ड नहीं करेगा, ठीक है। जब भी राउटर ब्रॉडकास्ट रिसीव करता है, तो राउटर क्या कर देता है, उसको स्टॉप कर देता है, ठीक है। एंड जब भी स्विच ब्रॉडकास्ट रिसीव करेगा, तो वो क्या करेगा, सब जगह उसको फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। क्लियर है। तो ये जो मेरा, ये जो पूरा ये जो है, ये मेरा हम इसे क्या कहते हैं, एक डोमेन कहते हैं। डोमेन इज नथिंग, डोमेन इज जस्ट लाइक अ बाउंड्री कि आपका हाउ लॉन्ग योर ब्रॉडकास्ट इज गोइंग टू, यही आपका क्या होता है, कितनी दूर आपकी ब्रॉडकास्ट जा रही है, वही आपका ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है। सो यू कैन से कितने ब्रॉडकास्ट डोमेन हुआ, एक ही हुआ? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे तो एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन है। अभी मैं क्वेश्चंस आगे लगाऊंगी, तो आप बताइएगा मुझे उसमें कितने ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं, कितने कोलिजन्स हो रहे हैं, ठीक है। सो अभी यहाँ पे क्या है, अभी यहाँ पे बस क्योंकि सब क्या कर रहे हैं, सब एक दूसरे को ब्रॉडकास्ट सेंड कर रहे हैं ना, ठीक है। तो ये मेरा पूरा एक डोमेन हो गया, मीन्स एक मेरा पूरा ब्रॉडकास्ट डोमेन हो गया, ठीक है। सो यू कैन से every one LAN will be recognized as a one broadcast domain, ठीक है। तो यार दो नहीं होंगे, ये जो स्विच से राउटर पे जा रहा है वो दूसरा ब्रॉडकास्ट नहीं होगा? बिल्कुल होगा, तो यहाँ की अभी मैंने बात ही नहीं करी है, मैं तो बस इसका बता रही हूँ। राउटर का तो हर इंटरफेस अलग नेटवर्क होता है। यहाँ पे तो क्या होगा, अभी मैं जैसे जस्ट लाइक अगर मैं एक इसे मैं यहाँ, इसमें कोई डाउट, इसे मैं क्लोज कर दूं? नहीं, यहाँ इसको क्लोज कर दीजिए। ठीक है, मैं एक और अगर मैं टोपोलॉजी की बात करूं, जैसे ठीक है इसको लेती हूँ, तो ये मेरा क्या है, यहाँ पे एक मेरा राउटर बीच में मैंने कनेक्ट करा है, ठीक है। एंड
इधर मैंने कुछ ब्रिज देखे, मैंने सबके नेम यहाँ पे लिखे हुए, ठीक है। ब्रिज है, यहाँ पे हब है, स्विच है, कुछ पीसी मैंने कनेक्ट करा है, ऊपर मेरे कुछ कनेक्टिविटी वैन से हुई है, मींस मेरा इंटरनेट आईएसपी से मेरी कनेक्शन है। इधर मैंने हब हब हब, यहाँ पे मैंने सारे क्या है हब कनेक्ट करा है, नीचे मैंने सारे स्विच कनेक्ट करे हैं। टोपोलॉजी में तो कोई डाउट नहीं है ना, क्योंकि मैंने ये पहले से प्री डिफाइंड मैंने बना के रखे हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए राउटर क्या होता है, राउटर का हर इंटरफेस एक डिफरेंट नेटवर्क होता है, ठीक है। तो राउटर के इस इंटरफेस से क्या हो गया, एक अलग डोमेन हो गया, एक इधर एक अलग डोमेन हो गया, इधर एक अलग। तो मैंने जो सर्कल किया है यहाँ पे कितने डोमेन हो गए, कितने ब्रॉडकास्ट डोमेन हो गए, 4। परफेक्ट, ठीक है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बीच में स्विच लगाई होती तो फिर मेरा सिनारियो दूसरा होता, बट मैंने अभी यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, मैंने यहाँ पे एक राउटर लगाया हुआ है। एंड हमें अच्छे से पता है राउटर का हर इंटरफेस एक्ट करता है एक डिफरेंट नेटवर्क को, एक डिफरेंट लैन को, यहाँ से एक डिफरेंट लैन, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, क्योंकि ब्रॉडकास्ट जब राउटर रिसीव करेगा तो ये तो उसको ब्रेक कर दे रहा है, यहाँ से भी राउटर रिसीव कर रहा है ब्रॉडकास्ट तो ब्रेक कर दे रहा है। क्लियर है? इसे एग्जिट कर दूं? यप। सो जैसे अभी मैंने ब्रॉडकास्ट बताया वैसे ही मेरे स्विच में क्या होता है, कोलिजन डोमेन होता है। कोलिजन क्या होता है, पर पोर्ट कोलिजन डोमेन होता है, ठीक है। मींस जितने मेरे पास नंबर ऑफ पोर्ट्स होंगे उतने ही मेरे पास नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे, ठीक है, कोलिजन डोमेन होंगे। सो कोलिजन डोमेन क्या टर्म होती है, सो यू कैन से, यहाँ पे मैं नोट डाउन नहीं कर रही हूँ, मैं बस ऐसे बता दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि इजी सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो कोलिजन डोमेन को, हाँ, कोलिजन डोमेन को हम कह सकते हैं इट्स अ नेटवर्क सेगमेंट विद 2 और मोर डिवाइस शेयरिंग द सेम बैंडविड्थ। हम कोलिजन में क्या कहते हैं, सेम बैंडविड्थ को शेयर करते हैं। अच्छा, पहले हम कोलिजन डोमेन अभी हम देखेंगे, बट उसके पहले हम एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करते हैं, किसका, सीएसएम में सीडी एंड सीएसएम में सीए का, ठीक है, सीए। कुछ भी आइडिया है इसके बारे में, क्या होते हैं सीएसएम में सीए एंड सीएसएम में सीडी? ये डिटेक्ट करता है, और कोलिजन डिटेक्शन एंड कोलिजन अवॉइडेंस ये मेथड है। ठीक है। कैरियर, हाँ, कैरियर सेंस मल्टीपल, सीएसएम में का क्या फुल फॉर्म होता है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, एंड सीडी हो गया आपका कोलिजन डिटेक्शन, एंड सीए हो गया कोलिजन अवॉइडेंस। सो विद द हेल्प ऑफ सीएसएम में सीडी वी कैन प्रिवेंट कोलिजन्स। अगर मेरे लेट सपोज कोई भी ऐसे इधर से एक लिंक आ रही है, इधर से एक लिंक आ रही है, बीच में अगर ये क्या हो गया, कोलाइड हो गया, तो यहाँ पे मेरे कोलिजन क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ सीएसएमएसीडी हम क्या कर सकते हैं, उस कोलिजन को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे क्या हो गया, सेम अगर मैं सेम यहाँ पे लूं, लिंक पे मेरे कोई एक मेरा लिंक है, उस पे क्या हो गया, मेरा एक कोलिजन क्रिएट हो गया। सो सीएसएम में सीडी क्या करता है, रन करता है एक एल्गोरिदम, ठीक है। वो एल्गोरिदम क्या होता है, कोई आइडिया है क्या वो एल्गोरिदम बैकग्राउंड में रन होती है, क्या नेम है उस एल्गोरिदम का? अभी याद नहीं। ओके, नो प्रॉब्लम। सो यहाँ पे सीएसएम में सीडी क्या करता है, रन करता है एल्गोरिदम, एंड दैट इज नोन एज अ बैक ऑफ एल्गोरिदम। क्लियर है? अब एल्गोरिदम मींस कुछ भी उसकी लैंग्वेज कोडिंग की गई होगी, जो भी होगा उसके अंदर, ठीक है। तो देखिए अगर लिंक पे कोई भी कोलिजन क्रिएट हो गया तो वहां पे क्या होगा, हम बैक ऑफ एल्गोरिदम की हेल्प से हम प्रिवेंट करेंगे, बट वो प्रिवेंट तो हो जाएगा, बट क्या होगा, कुछ डिले के बाद वो क्या करेगा, उस कोलिजन को वहां से हटा देगा, ठीक है। हट तो जाएगी, मेरी कोलिजन की प्रॉब्लम सॉल्व तो हो जाएगी, बट क्या होगा, कुछ एक वहां पे थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, ठीक है। अगर आपकी कोई रोड है ऐसे, अब यहाँ पे कुछ गाड़ियां इस वे में आ रही हैं एंड कुछ कार्स इधर से जा रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है, कोई एक्सीडेंट होने के यहाँ पे चांसेस नहीं है। बट अगर रूट मेरा कुछ ऐसे ही है तो यहाँ पे क्या होंगे, कोलाइड होने के चांसेस है, एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। तो लोग तो चले जाएंगे, बट क्या होगा, थोड़े स्लो जाएंगे, कुछ थोड़ा सा यहाँ पे टाइम टेकिंग होगा, ठीक है। सारी गाड़ियां निकल तो जाएंगी, बट एक थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। एंड वही प्रोसेस है आपका बिल्कुल बैक ऑफ एल्गोरिथम में।
तो सो विद द हेल्प ऑफ CSMA-CD हम क्या करते हैं, एंड बैकअप एल्गोरिदम को हेल्प करके हम जो भी मेरे नेटवर्क में जो भी मेरे लिंक पे कोलिजन क्रिएट होता है हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड जो CSMA-CD होता है वो कहाँ पे वर्क करता है, वो वायर्ड लैन में वर्क करता है। एंड CA जो आपका होता है वो कहाँ पे वर्क करता है, वायरलेस पे वर्क करता है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए सो फिर हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि अब जो मेरा स्विच है वो वर्क कैसे करता है, हाउ डज स्विच वर्क। अब मेरा जो फंक्शन है पूरा स्विच का वो हम अब देखते हैं, ठीक है। सो लेट सपोज मैंने एक यहाँ पे क्या लिया है, एक स्विच ले लिया है, ठीक है, एंड मैं उसको कुछ 4 पीसी से यहाँ पे कनेक्ट करती हूँ। एंड यहाँ पे एक मैंने कुछ भी एक और पीसी कनेक्ट कर लेता है, वो मेरा यहाँ पे चाहे एडमिन बैठा हो या फिर मेरा ये सर्वर हो, जैसे भी हो, ठीक है। अब लेट सपोज यहाँ पे हम सबको आईपी दे देते हैं, ठीक है। सो आप आईपी एड्रेस से बहुत ही अच्छे से फैमिलियर है, तो फिर आपको यहाँ अच्छे किस क्लास की आईपी है, कोई आइडिया है? क्लास सी। परफेक्ट, ठीक है। ये मैंने क्या दे दिया, 192.168.10.1 PC1 को दे दिया है। ये मेरा PC1, PC2, 3 एंड 4 एंड 5 एंड 10.2 एंड 10.3 एंड 10.4 शॉर्ट में लिख दे रही हूँ मैं 10.5, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया, सबको यहाँ पे आईपी दे दिया है एंड यहीं पे अभी मैं जस्ट मैक भी दे देती हूँ, ठीक है। ये मेरी आईपी हो गई एंड मेरा मैक क्या हो गया, PCA का मैक मैं AABB के फॉर्म में दे देती हूँ, AA है, BB है, CC, DT है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, PC1 wants to communicate with PC4, so जैसे ही PC1 का सिग्नल स्विच रिसीव करेगा तो उसे तो फॉरवर्ड करना है PC4 पे, ठीक है। तो फॉरवर्डिंग का डिसीजन हमेशा स्विच में कौन लेता है, मैक टेबल के बेस पे हम हमेशा फॉरवर्डिंग कराते हैं विद, सो डिसीजन कौन लेता है, आपका मैक टेबल डिसीजन लेता है एंड हम मैक टेबल के बेस पे क्या करते हैं, स्विच की फॉरवर्डिंग कराते हैं, ठीक है। सो जैसे ही PC1 का सिग्नल स्विच रिसीव करा तो सबसे पहले यहाँ पे एक बैकग्राउंड में एक प्रोटोकॉल रन होता है, कुछ आइडिया है कौन सा प्रोटोकॉल रन होता है? नहीं अभी याद नहीं। ओके नो प्रॉब्लम। सो जैसे ही इसका सिग्नल इसका ब्रॉडकास्ट स्विच रिसीव करेगा तो यहाँ पे एक मेरा प्रोटोकॉल रन होता है बैकग्राउंड में एंड दैट प्रोटोकॉल इज ARP, प्रोटोकॉल एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है। अब ARP क्या होता है, ARP इज अ प्रोटोकॉल जो आईपी एड्रेस के बिहाफ पे उस डिवाइस का मैक एड्रेस क्या करता है, बाइंड करके अपने मैक टेबल में स्टोर कर लेता है। जैसे जस्ट लाइक यहाँ पे एक में मैक टेबल, मैक आप इसे बोलिए या फिर आप इसे कैम बोलिए, बोथ आर सेम। एंड मैक टेबल में क्या क्या कंटेंट्स अपने पास ये स्टोर रखता है, यहाँ पे पोर्ट नंबर रखता है एंड मैक एड्रेस रखता है। ये मेरा मैक टेबल है या आप इसे कैम टेबल भी कह सकते हैं, ठीक है। सो सपोज यहाँ पे जो मेरा ये सारे जितने पोर्ट्स हैं ये क्या है, मेरे पोर्ट 1 2 3 4 एंड 5, तो क्या मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिख सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मेरे सारे क्या है, पोर्ट्स नंबर है। एंड आर्क क्या करता है, आईपी एड्रेस यानी PC1 का जो आईपी एड्रेस है उसके बिहाफ पे उसी डिवाइस का मतलब PC1 का मैक एड्रेस बाइंड करके कहाँ पे रख लेगा, अपने मैक टेबल में रख लेगा, ठीक है। मैक टेबल में वो क्या करता है, स्टोर कर लेता है। बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई, यहाँ पे बस थोड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि ये जो स्विच था मेरा ये क्या था, बिल्कुल ब्रांड न्यू स्विच है, आज ही मैं इसे परचेस करके लाई हूँ, अभी जस्ट मैं अपने नेटवर्क में इसको मैं पीसी से कनेक्ट करा है अभी। तो ये क्या है, जब मेरा ब्रांड न्यू स्विच होता है तो उसमें मेरी कोई भी एंट्री अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है। कोई भी मैक टेबल की एंट्री क्या होती है, उसके अंदर स्टोर होती है क्या? No. क्यों नहीं होती है, क्योंकि हमने वो बिल्कुल मेरा ब्रांड न्यू स्विच है एंड अभी हमने उसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करा ही नहीं है, तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है।
सो अगर यहाँ पे मैं बात करूं, जब ये मेरा स्विच ब्रांड न्यू है एंड, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करता है स्विच, अगर PC1 को PC4 से कम्युनिकेशन करना है तो स्विच क्या करेगा, स्विच सब हमेशा स्विच कभी भी ब्रॉडकास्ट नहीं करता है, बट एक बार बस वो क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा। क्यों करेगा, जब तक उसके मैक टेबल में एंट्री अवेलेबल नहीं होती है तब तक स्विच क्या मेरा करेगा, हमेशा ब्रॉडकास्ट करेगा। बट अगर एक बार जैसे ही उसके मैक टेबल में एंट्री आ गई, फिर वो कभी भी ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, वो फिर क्या करेगा, यूनिकास्ट करेगा। ठीक है, सो चलिए देखते हैं यहाँ पे, अगर PC1 को PC4 से कम्युनिकेशन करना है तो वो ब्रॉडकास्ट यहाँ पे भी आएगी, यहाँ पे भी आएगी, है यहाँ पे भी, जितने भी यहाँ पे डिवाइसेस कनेक्ट होंगे सबके पास मेरी ब्रॉडकास्ट गई। तो अगेन जब ये देखेगा ये ब्रॉडकास्ट मेरे लिए है, तो इसको नहीं है, इसको डिस्कार्ड कर देगा, इसके लिए भी नहीं है। यहाँ पे आया ब्रॉडकास्ट, इसने भी क्या करा, डिस्कार्ड कर दिया। तो जैसे PC4 ने यहाँ पे बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, ये आपका एक, आप कह सकते हैं यहाँ पे एक आर रिक्वेस्ट गई है। ठीक है, आर यहाँ पे दो मैसेज यूज करता है, मैं आर जब आपको बताऊंगी तो उसमें बताऊंगी, बट यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ जब टर्म आया है तो क्या, पहला मैसेज होता है आपका आर रिक्वेस्ट मैसेज एंड सेकेंड वन इज आर रिप्लाई मैसेज। ठीक है, पूरा फंक्शन कैसे आर कॉल करता है सब मैं बताऊंगी। अभी यहाँ पे आप बस इतना अंडरस्टैंड करो कि आर जो है वो दो मैसेज यूज करता है, फर्स्ट वन इज आर रिक्वेस्ट एंड सेकेंड वन इज आर रिप्लाई। तो यहाँ पे जो मेरा गया वो क्या गई, आप मेरी एक आर रिक्वेस्ट गई है। ठीक है, किस चीज की रिक्वेस्ट गई है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मेरी कोई भी दो डिवाइस आपस में कम्युनिकेशन करना चाहती है तो दोनों के पास क्या होना चाहिए, आईपी एंड मैक एड्रेस पता होना चाहिए। तो एक नॉर्मल ट्रांसमिशन की अगर मैं बात करूं तो PC1 के पास PC4 की क्या होनी चाहिए, उसकी मैक एड्रेस प्लस आईपी दोनों उसे पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे PC1 को PC4 का सेम सीरीज की आईपी है, इसलिए उसको PC4 की आईपी तो पता है, बट जो डीडी जो उसका मैक है वो उसको नहीं पता है। एंड ये मैक जानने के लिए ही उसने क्या करा है, ब्रॉडकास्ट करा है। ठीक है, तो जैसे PC4 ने देखा कि ये जो मेरी रिक्वेस्ट आई है ये किसके लिए आई है, ये मेरी यहाँ पे आईपी है, तो ये क्या अंडरस्टैंड कर जाएगा कि ये मेरा जो है मैक एड्रेस जानना चाहता है। तो जब ये ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट, जब आर रिक्वेस्ट जब इसने रिसीव करा, तो फिर PC4 PC1 को क्या सेंड करेगा, एक आर रिप्लाई सेंड करेगा, जो क्या होती है, मेरी यूनिकास्ट होती है। ठीक है, एंड आर रिक्वेस्ट हमेशा ब्रॉडकास्ट होती है, रिप्लाई यूनिकास्ट होता है, एंड आर रिप्लाई हमेशा यूनिकास्ट होती है। ठीक है, यूनिकास्ट क्यों हो गया, अभी 1 to 1 अभी से पता चल गया कि ये किसके लिए आया था। सो PC1 को यहाँ पे क्या पता चल गया, अच्छा PC4 की आईपी तो मुझे पता थी, बट उसका मैप भी रिप्लाई में कुछ पैकेट बन के आएगा ना, इसका हेडर कुछ ऐसे आएगी मेरी, आर्क में मैं बताऊंगी ये सारी चीजें। ठीक है, आर्क रिक्वेस्ट में आपकी क्या गई, देखिए जब भी कोई इंफॉर्मेशन जाती है तो उसकी, जब भी डेटा के साथ कोई इंफॉर्मेशन जाती है तो वहां पे क्या है, चार इंफॉर्मेशन उसमें ऐड होके जाती है। फर्स्ट क्या जाती है आपकी, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स मैक एंड डेस्टिनेशन मैक। अब आप बताइए यहाँ पे जब रिक्वेस्ट जा रही है तो मेरी सोर्स आईपी यहाँ पे क्या लगेगी, 10.1, परफेक्ट 10.1, एंड डेस्टिनेशन आईपी 10.4, परफेक्ट, एंड सोर्स मैक AA, डबल A, एंड डेस्टिनेशन मैक डबल D। आप ध्यान दीजिए मेरी रिक्वेस्ट जा रही है, एंड रिक्वेस्ट हमेशा क्या होती है, ब्रॉडकास्ट होती है, तो क्या लगेगा यहाँ पे, सारे आ जाएगी, बिकॉज रिक्वेस्ट में तो सब लोग को मिलेगा ना। हाँ, तो मेरी जो ब्रॉडकास्ट होती है नेटवर्क की टर्म में अगर मैं बोलूं तो क्या होती है, ऑल एफ मींस 12 टाइम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, सारे एफ आएंगे।
एफ मीन्स यहाँ पे क्या समझ जाएगा, ये मेरे पास ब्रॉडकास्ट गई है, ठीक है। तो जब इसने PC4 ने PC1 को रिप्लाई करा तो रिप्लाई कैसे आएगी आपकी, अगेन आपका सारी चीजें सेम आएगा, बट रिप्लाई में आप सोर्स मेरा क्या हो गया, ये मेरी सोर्स हो गई 10.4 10.1 is the destination, ठीक है। अब सोर्स मैक क्या हो गया मेरा, डी यहाँ ए आ गया, ठीक है। अब मेरी फाइनल पैकेट कैसी बनी, कुछ ऐसी बन गई, मुझे पता चल गया इसकी जगह क्या है, डी है। तो क्या ये इसलिए आपस में कम्युनिकेशन कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसका इस PC1 को PC4 की IP एंड मैक पता चल गई एंड PC4 को PC1 की IP एंड मैक पता चल गई, ठीक है। तो ये ऐसे प्रोसेस करता है आपका स्विच। तो चलिए एक छोटे से लैब पे देख लेते हैं, जो जो मैंने थ्योरेटिकल बताया है उसे हम एक लैब पे परफॉर्म करके देख लेते हैं। सो मैं पैकेट ट्रेसर ओपन कर रही हूँ, इसे मैं इरेज कर दूं। हेलो, यस। तो यहाँ पे मुझे क्या लेना है, कल हमने हब पे वर्क करा था, तो आज मैं यहाँ पे एक ले रही हूँ स्विच एंड अगेन मैं यहाँ पे लेती हूँ, मुझे पीसी कनेक्ट करनी है तो मैं कंट्रोल से इसे कनेक्ट कर लेती हूँ 1 2 3 4 एंड एक मुझे सर्वर लेना है सपोज, तो मैं एक अपने नेटवर्क में एक सर्वर ले लेती हूँ, ठीक है। अब मैं उसको केबल से क्या करने जा रही हूँ, कनेक्ट कर देती हूँ। थ्योरेटिकल पोर्शन में कोई भी डाउट? नो। एंड मैंने स्विच को अपने सर्वर से कनेक्ट कर दिया है। एंड हम सबसे पहले क्या करते हैं, सारे पीसी को आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देते हैं। तो मेरी आईपी एड्रेस की सेम रेंज वही चलेगी 192.168.10.1 दे देती हूँ इसको, ठीक है। अब 10.1 को मैं कॉपी कर ले रही हूँ सबके लिए, क्योंकि मुझे बार बार लिखना ना पड़े वहां पे। इसे मैं 2 दे रही हूँ। लास्ट है मुझे 10.4, ठीक है। मैं अपने सर्वर को 10.10 दे देती हूँ, क्लियर है। तो मैंने सबको क्या कर दिया, आईपी दे दिया। अगेन हम किस मोड में जाएंगे, रियल टाइम में तो हम नहीं देख सकते, सिमुलेशन मोड में हम देख सकते हैं कि जो भी हमने थ्योरेटिकल देखा कि फर्स्ट टाइम स्विच क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा एंड सेकेंड टाइम यूनिकास्ट करेगा, ठीक है। तो चलिए पहले मैं इसको प्ले कर देती हूँ एंड देखिए यहाँ अभी मैं इसे पॉज ही कर देती हूँ। मैं ये स्विच है ना, तो डीटीपी पैकेट जाने लगे हैं। तो मैं सबसे पहले PC1 को यहाँ पे मुझे कम्युनिकेशन करना है PC4 से, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, पिंग 192.168.10.4। अब मैं इसको जैसे एंटर करी, अब मैं अगर बैकग्राउंड में देखूं तो देखिए टीटीपी छोड़ दीजिए, यहाँ पे क्या जा रही है, एक मेरी ICMP एंड R, ठीक है। अब मैं इसे प्ले करती हूँ, देखिए ये मेरी पैकेट क्या हो गई, डार्क ग्रीन कलर, ये जो है मेरी ICMP पैकेट है एंड ये क्या है, मेरी R पैकेट है। ये स्विच लिया है इसलिए यहाँ पे इसको क्या है, डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल यूज करने लगा है, बैकग्राउंड में टीटीपी चलती है ना, तो वो एडवांस स्विचिंग है, हम बाद में देखेंगे। अभी आप बस यहाँ पे 2 पैकेट पे ध्यान दीजिए एंड ये 2 पैकेट मेरी क्या है, एक मेरी जा रही है क्योंकि मैंने पिंग करा है। पिंग क्या करता है, 2 प्रोटोकॉल यूज करता है, ICMP एंड ERP, क्लियर है ना, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने उसको मैं करती हूँ तो देखिए मेरा यहाँ पे क्या जा रहा है, पैकेट गया एंड क्या कर दिया, सबको ब्रॉडकास्ट कर दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पॉज करूं एंड इस पैकेट को कैप्चर करके देखूं क्या क्या इसके अंदर इंफॉर्मेशन जा रही है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, यहाँ पे अगर मैं कुछ मैसेज यहाँ पे देखूं तो फास्ट इथरनेट 0/4 रिसीव द
फ्रेम। मुझे यही तो उसी से तो कम्युनिकेशन करानी थी। तो फास्ट इथरनेट 0/4 मेरा क्या है, PC4 है। ठीक है, ये अगर मैं इसे थोड़ा ऐसे करूं, दिख नहीं रहा है एक्चुअली, यहाँ पे कई सारे हैं हो गए ना, तो इससे शो नहीं कर रहा। तो ये जो मेरा है 0/4 है। ठीक है, यहाँ पे मैंने PC3 को कनेक्ट करा हुआ है। तो यहाँ पे मेरे क्या चल रही है, मेरी इंफॉर्मेशन देखिए। अगर मैं नेक्स्ट लेयर करूँ तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। दिस इज अ यूनिकास्ट फ्रेम एंड बहुत सारी आ रही है। ठीक है, अब इनबाउंड PDU पे अगर हम जाएंगे तो क्या क्या इथरनेट आर्क, देखिए आर्क टेबल भी होता है। तो यहाँ पे मेरा एक आर्क हेडर पूरा लग के जा रहा है, क्या क्या चीजें हैं, कैसे है, सोर्स क्या लग रहा है, क्या IP जा रही है। तो मेरा क्या है यहाँ पे टारगेट IP मेरी क्या है, डेस्टिनेशन 10.4 है। ठीक है, तो वही लिख रहा है यहाँ पे 10.4। एंड अगर मैं आउटबाउंड में जाऊं तो प्रियम्बल, ये सारी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो अभी मुझे इस पे ज्यादा मतलब नहीं है, अभी हमें बस OSI मॉडल में देखना है। तो यहाँ पे लेयर टू इंफॉर्मेशन जा रही है। ठीक है, अब देखिए अभी यहाँ पे क्या कह रहा है, फास्ट इथरनेट 0/1 से एक फ्रेम मेरा क्या हुआ है, सेंड हुआ है। ठीक है, तो ये अगेन अगर मैं इसे प्ले करूं तो देखिए अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इसको एक ICMP पैकेट इसने सेंड करा है, इसने क्या किया है, रिसीव कर लिया है। अब देखते हैं क्या होता है। तो अगर मैं अगेन इसको करूं एंड इसे अगर मैं कैप्चर करूं तो यहाँ पे मेरा डेस्टिनेशन क्या लग के जा रहा है, 10.4 का। क्लियर है ना ये सब? यस यस। ठीक है, एंड अगर मैं अगेन PC2 से मैं अगर मैं पिंग करना चाहती हूँ 10.10 को, मुझे सर्वर को पिंग करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा पिंग 192.168.10.10, मेरी सर्वर की IP क्या है, 10.10 है। मैंने इसे पिंग करा। अब हम बैकग्राउंड में चलते हैं, देखिए अभी फिर इसको क्या करेगा, एक यहाँ पे मैं इसको प्ले कर देती हूँ, देखते हैं क्या कर रहा है। आर पैकेट गई है मेरी एंड यहाँ पे क्या है, ICMP एंड आर पैकेट, 2 पैकेट मेरे जनरेट हो गए हैं। ठीक है, ये सारी मेरी यूनिकास्ट। अब यहाँ से जब मेरी आएगी ब्रॉडकास्ट कर दिया। ठीक है, देखिए PC2 पे ब्रॉडकास्ट नहीं गई है, क्यों नहीं गई है, क्योंकि इसी ने तो जनरेट करा है ना। यानी किसने रिसीव कर लिया, मेरे सर्वर ने रिसीव कर लिया। अगर मैं इस पैकेट को देखूं, अगर मैं इसके यहाँ पे क्या जा रहा है, फास्ट इंटरनेट रिसीव द फ्रेम, रिसीव कर लिया फ्रेम को। अब देखिए अब मेरी क्या हो रही है, यूनिकास्ट इंफॉर्मेशन जा रही है, किसको जानी चाहिए, PC2 को जानी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अगर मैं PC2 से जस्ट अभी मैंने पिंग करा किसको, अपने 10.10 को। ठीक है, तो ये मेरी इंफॉर्मेशन बस एक इस लिंक को छोड़ के सबके पास क्या गई, एक ब्रॉडकास्ट गई है। ठीक है, अब जब पैकेट रिसीव कर लिया सर्वर, तो इधर से क्या आ रहा है, स्विच पे आया एंड स्विच ने इसको पैकेट किसके पास फॉरवर्ड कर दिया, सॉरी स्विच 2 के पास कर दिया। ठीक है, क्योंकि मैंने पिंग किससे करा था, PC2 से करा था, PC1 से नहीं करा था। तो ये मेरी क्या आ रही है, यूनिकास्ट इंफॉर्मेशन आ रही है एंड इसके पहले मेरी क्या गई थी, ब्रॉडकास्ट। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? एकदम। तो एग्जिट कर दो इसे। तो क्लियर हो गया, जो भी मैंने थ्योरेटिकल में बताया था वही हमने एक लैब भी परफॉर्म करके देख लिया है। तो अब यहाँ पे बस एक छोटा सा और टर्म है स्विच में, क्या मोड्स होते हैं मेरे पास, कुछ मोड्स ऑफ स्विच। ठीक है, स्विच के फंक्शन में कोई प्रॉब्लम? ऑल गुड। ओके गुड। तो अब मेरा जो नेक्स्ट की पॉइंट है वो क्या है, कुछ मेरे मोड्स ऑफ स्विच हैं। तो यहाँ पे कुछ मेरे पास 3 टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ स्विच आते हैं। फर्स्ट वन इज स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विच। कोई आइडिया है इसके बारे में? हाँ, ये पढ़ा हुआ है मैंने पहले, अभी याद नहीं है।
ओके, नो प्रॉब्लम। तो इसमें क्या होगा, द स्विच बफर एंड वेरीफाइज ईच फ्रेम बिफोर फॉरवर्डिंग इट एंड जितने भी इसमें मेरे पैकेट्स, जब भी मेरे पैकेट्स फॉरवर्ड होंगे तो क्या होगा, वो सबको वेरीफाई करके ही फ्रेम्स को आगे फॉरवर्ड करेगा। इसलिए ये क्या होता है, ये थोड़ा लिटिल बिट स्लो होता है बट वेरी रिलायबल। ये बहुत रिलायबल होता है, बहुत थोड़ा स्लो होता है। स्लो इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो भी, मतलब ये फ्रेम को हमेशा चेक करता है कि कोई एरर इसमें है कि नहीं है। अगर कोई भी एरर इसमें ऑकर हुआ तो फिर वो क्या करेगा, वहां पे उस पैकेट को पूरा डिस्कार्ड कर देगा एंड वापस से उसको क्या करेगा, फिर से सेंड करेगा। ठीक है, तो ये क्या आता है, स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विच। एंड सेकंड जो मोड्स आते हैं मेरे, वो क्या आते हैं, कट थ्रू स्विच। अब कट थ्रू स्विच में क्या होते हैं, द स्विच रीड ओनली अप टू द फ्रेम्स हार्डवेयर एड्रेस बिफोर स्टार्टिंग टू फॉरवर्ड इट। यहाँ पे कोई भी एरर चेकिंग नहीं होता है। ये क्या होता है, जब कोई एरर चेकिंग ही नहीं हुआ तो ऑब्वियसली बात है वो क्या होगा, थोड़ा फास्ट तो होगा ही। ठीक है, एंड यहाँ थर्ड वन क्या आता है मेरा, फ्रेगमेंट फ्री स्विच। फ्रेगमेंट फ्री स्विच क्या होता है, मेथड दैट अटेम्प्ट टू रिटेन द बेनिफिट ऑफ बोथ। किसका ये कॉम्बिनेशन होता है, स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विच का ये कॉम्बिनेशन, स्टोर एंड फॉरवर्ड एंड कट थ्रू का ये कॉम्बिनेशन होता है। इसके अंदर दोनों के फीचर्स होते हैं। एंड इसमें जो भी मेरे फ्रेम्स के, जो भी मेरा हेडर लग के जाएगा, उसमें क्या लगेंगे, जो फर्स्ट मेरी 64 बाइट होगी, वो अब इसमें मैक एड्रेस हो या इसमें जो भी इंफॉर्मेशन हो मुझे नहीं पता। ठीक है, वो बस क्या चेक करता है, फर्स्ट 64 बाइट को ही बस और बस चेक करेगा और क्या करेगा, फ्रेगमेंट को आगे सेंड कर देगा। अब इसमें आपकी जो भी इंफॉर्मेशन हो, मैक एड्रेस हो या फिर स्विच की कोई भी इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, जो भी इसको फर्स्ट 64 बाइट, वैसे इसमें बेसिकली मैक एड्रेस ही होता है, बट इन केस अगर मैक एड्रेस के साथ कोई इंफॉर्मेशन और भी एड ऑन है तो वो बस 64 बाइट को ही चेक करता है। ठीक है, एंड फिर उसको क्या करेगा, उसको आगे फॉरवर्ड कर देगा। क्लियर है ये? तो ये थे पूरे बेसिक स्विच के कॉन्सेप्ट, क्या होते हैं स्विच, कैसे फंक्शन करता है, क्या क्या चीजें इसके अंदर होती है, क्या टाइप्स हैं, क्या मोड्स हैं। ठीक है, सो हमने अभी जस्ट फिनिश करा स्विच इंटरनेट वर्किंग डिवाइसेस में। एंड इसमें कुछ टर्म्स मैंने जैसे बताए, जस्ट लाइक मैंने आपको पहले भी बताया है, पोर्ट नंबर, मैक एड्रेस एंड ARP। यप, ठीक है, सो पोर्ट नंबर स्टार्ट करें। पोर्ट नंबर क्या होता है देख लेते हैं, बहुत छोटा सा है। ठीक है, सो मैं जो नेक्स्ट बताने जा रही हूँ सारे स्विच के ही बेसिक टर्म्स के ही पार्ट है उसी के अंदर के। तो हमने स्विच स्टडी करने में जो हमने एक टर्म यूज करा, पोर्ट नंबर। तो पोर्ट नंबर क्या होता है, कोई आइडिया? इट्स बेसिकली पोर्ट होता है ना, जैसे HTTP को एक पोर्ट दिया हुआ है, HTTP को दिया है 80 पोर्ट है, 443 है। That's what you mean to say, right? Yes, exactly. You are absolutely right. So port number, you can say it's just a set of number. And I'm not talking about physical ports just like Ethernet, fast Ethernet, gig Ethernet, serial port. So it is a logical port number, means it's based on logical number. And what's the range of port number? Have any idea? Range क्या होते हैं? वो 1 से 60,000 समथिंग होता है ना, 655। थोड़े करेक्ट है। ठीक है, 0 से स्टार्ट होती है इसकी रेंज, एंड इसकी रेंज कहाँ जाती है, 65535। बेसिकली तो अगर हम इसे देखें तो 65536 होते हैं, बट हम इसे स्टार्ट कहाँ से करते हैं, 0 से करते हैं। एंड इसके बीच के जो भी नंबर होते हैं उसे क्या कहते हैं, पोर्ट नंबर कहते हैं। ठीक है, so port number you can say port number is used to identify the service। देख तो यहाँ पे या कोई नेम तो नहीं है, identify the service, yes। ठीक है, so suppose I want to send and receive a mail, so what I use, मैं क्या पोर्ट नंबर यूज करूंगी यहाँ पे, अगर मैं कोई मेल रिसीव कर रही हूँ या सेंड कर रही हूँ या कुछ भी, मैं अगर मैं गूगल पे सर्च कर रही हूँ तो वहां पे मैं क्या यूज करूंगी, HTTP करूंगी या फिर HTTP यूज करूंगी। एस क्या होता है, 80 है,
सिक्योर सिक्योरिटी मींस एंड एसेट। ठीक है, तो यहाँ पे इसका पोर्ट नंबर 80 है एंड इसका पोर्ट नंबर 443 है। तो मैं अगर मैं कोई कुछ भी मेल सेंड कर रही हूँ, रिसीव कर रही हूँ, तो मैं वहाँ पे बैकग्राउंड में क्या यूज कर रही हूँ, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उसका 25 SMTP। हाँ ठीक है। जैसे मैं अगर मैं फाइल ट्रांसफर कर रही हूँ तो फाइल ट्रांसफर की क्या यूज करूंगी, मैं यहाँ पे FTP यूज करूंगी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एंड क्या पोर्ट नंबर होती है उसकी, याद नहीं है, 20 होती है। FTP का एंड हाँ, SMTP 25 पोर्ट नंबर यूज करता है एंड FTP मेरा 20 एंड 21। यहाँ पे 2 पोर्ट्स नंबर होते हैं FTP के। ठीक है, सो अभी मैं सारी बातें करूंगी। आपका वॉइस आ रहा है, वॉइस नहीं आ रहा? हेलो हेलो, अभी आया, हाँ चला गया था। अच्छा अच्छा, एक सेकेंड रुकिए, चार्जिंग जा रही है इसकी। आ रही वॉइस? यस अभी आ रही है, यस यस आ रही है। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे जैसे मैंने बता दिया वेब सर्फिंग एंड मेल सेंड करना है, तो ये सारे सबके पास एक अपनी अपनी एक पोर्ट नंबर होगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ साइज ऑफ पोर्ट नंबर, साइज क्या होता है पोर्ट नंबर का, कोई आइडिया है? यू मीन टू से कितने बाइट? परफेक्ट, कितने बिट का होता है या कितने बाइट का होता है? नहीं वैसे तो बेसिकली हम नहीं पता। 16 बिट का होता है पोर्ट नंबर। 16 बिट्स मींस ठीक 2 है, बाइट का होता है। ठीक है, 2 बाइट कह लीजिए या फिर 16 बिट कह लीजिए। अच्छा, हाउ डज इट डिस्प्ले, हम ये मेरा डिस्प्ले कैसा होता है, हम इसे कैसे देखते हैं? ठीक है, तो एक देख लेते हैं कैसे ये पता है। तो हम अपने रन पे गए एंड कमांड पे गए, मैं अपने पीसी के, एंड यहाँ पे क्या है, कमांड होती है यहाँ पे क्या, नेट स्टेट एंड ठीक है, नेट स्टेट कमांड होती है मेरी क्या, पोर्ट नंबर को देखने की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे साइड में कर दे रही हूँ। देखिए यहाँ पे मैं अभी कुछ मेरे लैपटॉप में प्रोटोकॉल यूज हो रहे होंगे, वो क्या है, TCP यूज हो रहे हैं एंड ये मेरे कुछ लोकल एड्रेस चल रही होगी। एंड यहाँ पे क्या है, हम ये कैसा मुझे दिखता है, अगर मैं ऐसे देखूँ तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो पहले मेरी क्या होती है, IP होती है, फिर मेरा डबल कॉलन होता है, फिर मेरा क्या होता है, पोर्ट नंबर होता है। जैसे सपोज मेरा कोई एक पीसी है, उस पे मेरी IP क्या चली है 192.168.10.1 एंड यहाँ पे मैं FTP का सर्विस यूज कर रही हूँ, तो या तो 20 है या तो 21 है, तो कुछ ऐसा डिस्प्ले होगा जैसा मेरा ऊपर डिस्प्ले हो रहा है 10.1 डबल कॉलन या 20। ठीक है, ये हो रही है मेरी IP हो रही है, फिर उसका पोर्ट नंबर हो रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पे इसके स्टेट होते हैं, स्टेब्लिश्ड, क्लोज, वेट। ठीक है, ये कुछ इसके स्टेट होते होंगे। सो मेरा डिस्प्ले कैसा होता है, कमांड क्या होती है, हम CMD रन पे जाके कमांड प्रॉम्प्ट में जाके हमें क्या टाइप करना है, नेट स्टेट। ठीक है, इससे हम अपने पोर्ट नंबर को देख सकते हैं। तो यहाँ तक कोई डाउट, नेक्स्ट पेज लूं? जब हमको कोई ऐसा बोलता है कि आप ये सर्विस के लिए आपके कंप्यूटर का ये पोर्ट ओपन कर दो, तो आपको पता है वो कैसे? ये पोर्ट ओपन कर दो, नहीं, मान लो कि मैं आपके पीसी पे FTP कर रहा हूँ, राइट, और FTP आपके पीसी पे ओपन नहीं है, तो आई थिंक कुछ इंटरनेट एक्सप्लोरर से होता है क्या सेटिंग्स में, मुझे इसका आइडिया तो नहीं है, कभी किया नहीं मैंने। आपको आइडिया है तो बताइए। आई गेस अंदर ही विंडोज में ही ऑप्शन आता है, इंटरनेट से तो नहीं करते वो, मेरे को पता है, लेकिन बताइए आप भी मुझे पूछ लेना।
क्योंकि आई एम नॉट 100% श्योर। जो आपको पता है वो बताइए, मैं देख। मान लो कोई भी सर्विस के लिए हम नहीं, आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन विंडोज में ही ऐसा कुछ आता है। मैंने हाँ, वो किया कुछ नहीं, लेकिन मैंने इनबिल्ड, सुना है। हाँ वो कुछ इनबिल्ड उसकी सेटिंग्स में ही होता होगा, जिसमें हम जाके उसको कुछ मेरे पोर्ट नंबर या तो हम वहाँ पे डिफाइन करते होंगे कि हाँ 21 पोर्ट नंबर ओपन कर दो या 80 ओपन कर दो। जैसे हम अपने विंडोज में, या फिर अगर हमें यूट्यूब मान लीजिए कहीं ऑफिस में है तो मैं चाहती हूँ यूट्यूब ब्लॉक कर दो, तो वो सारी सेटिंग्स से ही तो होती है अंदर, बट वो किस में होता है, वो मेरी इंटरनेट एक्सप्लोरर में मैं कर सकती हूँ। एंड आप जैसे विंडो की बात कर रहे हो तो विंडो में कुछ सेटिंग होता है, मैंने कभी किया तो नहीं है, बट हाँ मैं पूछती हूँ अपने सीनियर से, ठीक है। हाँ, एक बार अगर पूछ आपको लेना। पता है तो आप मुझे बता देना, तो ये भी अच्छी बात है। नहीं, एग्जैक्ट नहीं पता मुझे। अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर अगर कोई बात उन्हें पता नहीं, मेरे होगा, को। हम्म okay, मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी अगर मेरे सर को पता होगा तो, ठीक है। हम्म। सो अगर मैं पोर्ट नंबर की बात करूं तो इसका जो मेन एम क्या है पोर्ट नंबर का, why we are using this, हम इसे यूज ही क्यों करते हैं, बिकॉज इट सेपरेट डिफरेंट सर्विसेज ऑन इंटरनेट, ठीक है। हमारे कोड नंबर यस, डिफाइन कर लेते हैं क्या कि ये कौन सी सर्विस हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, क्लियर है। यस, कर क्लियर। तो अब अगर मैं बात करूं तो पोर्ट नंबर जो है वो ऑटोमेटिक मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, असाइन होता है, हमें कुछ भी नहीं करना होता है इसको। पोर्ट नंबर इज असाइन ऑटोमेटिक by your operating system, क्लियर है। एंड ये जो मेरा पोर्ट नंबर है ये हमें प्रोवाइड कौन करता है, कोई आइडिया है कौन करता है। ये बॉडी, वो इंटरनेट आई समथिंग वही कर रहा है ना। आई एम ठीक नॉट है, श्योर। परफेक्ट, आप थोड़े थोड़े सही हैं, ठीक है, आई नहीं आयना, ठीक है। या आई। सो हाँ, ऑल द पोर्ट नंबर इज बिलोंग टू यूएस बेस्ड कंपनी बाय द नेम ऑफ आयना। क्या यूएस बेस्ड कंपनी है, उसका नाम क्या है मेरा, एंड आयना मुझे, एंड आयना क्या है, एक यूएस बेस्ड कंपनी है। एंड ये हमें क्या प्रोवाइड करती है, हमें ये आईपी एड्रेस भी प्रोवाइड करती है, एंड ये हमें पोर्ट नंबर भी प्रोवाइड करती है। एंड द फुल फॉर्म ऑफ दिस आयना इज इंटरनेट असाइन्ड नंबर अथॉरिटी, क्लियर है। सो आयना क्या है, आयना इज ऑनर ऑफ ऑल द पोर्ट्स नंबर। एंड जो मेरे पोर्ट्स नंबर होते हैं उसमें कुछ पोर्ट्स नंबर मेरे होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड सब पोर्ट्स के लिए हमें क्या होना होता है, वी हैव टू पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ पोर्ट नंबर की बात करूं तो रेंज मेरी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो मेरी बेसिकली जो रेंज जो मेरी टाइप्स होती है वो मेरी 3 टाइप्स की होती है। मैंने कुछ ज्यादा ही बड़े यहाँ पे लाइन कर दिए हैं। जो मेरा फर्स्ट टाइप होता है रेंज का, जैसे जो रेंज है वो 3 पार्ट्स में क्या है आपकी डिवाइड है, ठीक है। सो फर्स्ट जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, वेल नोन पोर्ट नंबर। एंड सेकंड जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, रजिस्टर्ड पोर्ट नंबर। स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो देख लीजिएगा, ठीक है। एंड थर्ड वन इज प्राइवेट पोर्ट नंबर। अब जो मेरी वेल नोन पोर्ट नंबर होती है उसकी रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है, कहाँ पे एंड होती है, 1023 पे, ठीक है। एंड दिस पोर्ट नंबर इज ऑलरेडी फेमस पोर्ट नंबर, इस पे हम क्या क्या यूज करते हैं, जस्ट लाइक एफटीपी यूज करते हैं। जितने भी मेरे एसएसएच हैं, टेलनेट हैं, जितने भी मेरे फेमस पोर्ट नंबर है जो हम ऑलरेडी जिनसे बहुत ही अच्छे से फैमिलियर है, ठीक है, जैसे डीएनएस है, पॉप है, सॉरी, ठीक है, पॉप है, आईमैप है, बिल्कुल आईमैप है, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो एफटीपी का क्या पोर्ट नंबर है, 20 एंड 20। एसएसएच का बताइए। एसएचएस नहीं पता, 443 तो एचटीटीपीएस है ना, ठीक है, एचटीटीपीएस भी यहाँ पे लिख लेते हैं। एसएसएच 22 है।
SSH 22 है, टेलनेट 23 है, DNS क्या है 53 है। एंड अगर मैं पॉप की बात करूं, पॉप 3 तो आपका क्या आएगा 1110 विदाउट SSL। अगर मैं विद SSL करूं तो यहाँ पे आई थिंक कुछ और नंबर यूज होता है, ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा पोर्ट नंबर, अभी हम देख लेंगे। अभी मैं पोर्ट नंबर के 400 पे करूंगी तो वहां पे देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बेसिक सा क्वेश्चन बताइए, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन SSH एंड टेलनेट, पता है? नहीं, एकदम याद नहीं है, बिकॉज टेलनेट तो हम किसी और के लाइक इट्स अ काइंड ऑफ रिमोट डेस्कटॉप, है राइट? यस यू आर, तो वो तो एसएसएच का भी वर्क है, वो भी रिमोटली डेस्कटॉप के लिए हम यूज करते लेकिन हैं। वो सिक्योर कनेक्शन होता है ना। एसएसएल क्या होता है मेरा सिक्योर सेल, एंड टेलनेट मेरा क्या होता है टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, ठीक है। तो एसएसएच क्या होता है, ये मेरा जो भी इसमें डेटा मेरी जाती है वो किस फॉर्म में जाती है, इनक्रिप्ट होके जाती है। एंड टेलनेट की बस यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्या है वो प्लेन टेक्स्ट होता है। तो जब हम आगे एसएसएच टेलनेट कॉन्फ़िगर करना देखेंगे तो मैं सारी वहां पे हम सारी बातें करेंगे, ठीक है। एंड अगर मैं रजिस्टर्ड पोर्ट नंबर की बात करूं तो इसका जो होता है रेंज 1024, इसका रेंज कहाँ से स्टार्ट होता है 10, ठीक है। तो इसका पोर्ट नंबर, इसकी रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है 1024 से स्टार्ट होती है। एंड जो मेरा मैक्सिमम इसका रेंज आता है वो कहाँ जाता है 45451 तक जाता है, ठीक है। एंड फॉर रजिस्टर्ड पोर्ट नंबर वी हैव टू पे, जैसे हम एप्लीकेशन यूज करते हैं facebook.com youtube.com, तो इसे जिसने भी परचेज करा होगा तो उसका कुछ एक अपना रजिस्टर्ड पोर्ट नंबर उसने लिया होगा, तो उसके लिए क्या है उन्हें पे करना होगा, ठीक है। आयना को उन्होंने पे करा होगा रजिस्टर्ड के लिए, एंड ये क्या होता है आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था पोर्ट नंबर, आई होप क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगी इसमें, ठीक है। तो ये कुछ रेंज है, सारी रेंज हमें पता होनी चाहिए क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट? ना, कोई डाउट नहीं। सो आगे चले। यप। तो मेरा नेक्स्ट आता है क्या मैक एड्रेस, ठीक है। मैक एड्रेस क्या होता है, मैक इज स्टैंड फॉर मीडिया एक्सेस, आगे कंट्रोल, परफेक्ट, ठीक है। तो मैक का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, एंड मैक एड्रेस इज ग्लोबली यूनिक, एग्जैक्टली, जस्ट लाइक अवर मोबाइल फोन नंबर, जैसे मेरा मोबाइल नंबर किसी और के पास नहीं होता है, वैसे मैक एड्रेस क्या होता है एक ग्लोबली यूनिक होता है, ठीक है। एंड इट इज आल्सो कॉल्ड फिजिकल एड्रेस, इसे हम फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं, और क्या क्या कहते हैं, उसका कोई और भी नाम है, मैं वही सोच रहा था, तीसरा भी नाम है ना, हार्डवेयर एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस भी कहते हैं, और एक और कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं, ये याद होगा तो मैं मान जाऊंगी। हाँ फिर भी थोड़ा सा दिमाग पे जोर दीजिए, याद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। नहीं याद आ रहा है। अच्छा, बस मैं इतनी हिंट दे रही हूँ, ये जो एड्रेस होता है ये मेरे सिस्को के राउटर स्विचेस पे लिखा हुआ आता है, कुछ याद आया? याद आया? नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं, इसे हम कहते हैं BIE, ठीक है, बॉर्न इन एड्रेस, क्या बॉर्न इन एड्रेस। तो बेसिकली अगर हम देखें तो जो मेरा BIA है वो कहाँ पे आपको शो होता है, वो हमेशा और हमेशा आपको सिस्को के राउटर या स्विच पे आपको लिखा हुआ आएगा। जब भी आप उसका मैक एड्रेस देखने के लिए कमांड टाइप करेंगे तो वहां पे मैक एड्रेस लिखा हुआ नहीं आएगा, वहां पे क्या लिखा आएगा बॉर्न इन एड्रेस, आपका जो भी आपका मैक एड्रेस होता है, ठीक है। एंड अगर मैं फिजिकल एड्रेस की बात करूं
तो फिजिकल एड्रेस मेरा कहाँ पे शो होता है, मीन्स इस नेम से है तो ये सारे मैक एड्रेस ही। मैक एड्रेस को ये फिजिकल, हार्डवेयर एंड बीआईएस एंड मैक एड्रेस चारों सेम है, ठीक है। बट अगर मैं फिजिकल एड्रेस टर्म की बात करूं तो ये मेरा यूज्ड होता है अगर आप अपने लैपटॉप या फिर पीसी का अगर आप मैक एड्रेस देखेंगे तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, क्या वहां पे मुझे आता है, शो होता है फिजिकल एड्रेस, ठीक है। एंड अगर हम हार्डवेयर एड्रेस बोलिए या फिर आप मैक एड्रेस बोलिए, अगर आप मैक एड्रेस टर्म कहाँ पे आता है, मेरे मोबाइल फोन्स में। जब भी हम अपने मोबाइल फोन की क्या देखते हैं, मैक एड्रेस देखते हैं तो वहां पे क्या आता है, वहां पे मैक एड्रेस ही लिखा हुआ आता है, ठीक है। सो मैक एड्रेस किसका होता है, आपके हार्डवेयर का होता है, आपके फिजिकल डिवाइस का होता है। सो in networking we have to learn only two types of address. First one is physical address and second one is logical address. So physical address मेरा हो गया MAC address and logical को क्या कहते हैं, IP address. So कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, अगर फिजिकल एड्रेस है तो वहां पे क्या बातें हो रही है, मैक एड्रेस की, एंड लॉजिकल है तो IP है, ठीक है। नेक्स्ट पेज ले लूं, यहाँ तक कोई डाउट? नो, I don't like this black color. I like pink because I'm a girl. ठीक है। So size of MAC address यहाँ पे क्या है, सॉरी, any idea size of MAC address? 48 बिट्स 48 बिट्स का होता है, 24 वेंडर के होते हैं। वाओ, क्या बात है, सही है, ये याद था। ठीक है। मैक एड्रेस का साइज क्या होता है, 48 बिट बोल लीजिए या फिर 6 बाइट बोल लीजिए, ठीक है। एंड अगर हम बेसिकली देखें तो जो मेरा जो मैक एड्रेस है वो डिवाइड है 3 ऑक्टेट में, मींस मैक एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू 3 ऑक्टेट, ठीक है। एंड आपका जो, चलिए आगे देखेंगे, एंड इट इज सेपरेटेड बाय, किससे सेपरेटेड होता है, डॉट से, ठीक है। कॉलन से होता है, अगर आप कॉलन से भी होता है, डबल कॉलन से भी होता है, हाइफन से भी होता है, बट अगर मैं सिस्को राउटर की बात करूं तो क्या होता है वहां पे, डॉट से होता है, ठीक है। ये तो मेरे मोबाइल्स एंड अलग है, सारी चीजें सेम ही है, बस यहाँ पे जो है वो एक मैं बताती हूँ कि इट्स सेपरेटेड बाय डॉट, ठीक है। सो मैक एड्रेस जो रिप्रेजेंट होता है वो किस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट होता है, पता है क्या फॉर्मेट होता है उसका, हेक्साडेसिमल। हाँ, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल मींस 0 to 9 and E to F, ठीक है। 0 to 9 मींस क्लियर है ना, ये कौन से बताना तो नहीं पड़ेगा, ना ये पता है। ए मींस क्या हो गया यहाँ पे, जल्दी जल्दी बताइए मुझे, CDEF का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 10 11 12, परफेक्ट, ठीक है। 10 11 12 13 and 14, तो इसकी फॉर्मेट मेरी हेक्साडेसिमल होती है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो मेरा जो अच्छा उसके पहले मैं एक छोटी सी और चीज देख लेते हैं हम, जैसे मैं एक मैक एड्रेस लिख रही हूँ, लाइक 30 कुछ भी एक रैंडम से ले लेती हूँ, ये 69 49 एंड एक और मैं ले रही हूँ डबल कॉलन से, जैसे भी हमने आगे डिस्कशन करा ना, डबल कॉलन से भी होता है, हाइफन से भी होता है, एंड 69 एंड 49 एंड यहाँ पे मैं एक और इसका फॉर्मेट ले रही हूँ, क्या CDEF 6949। तो देखिए मैक एड्रेस मेरा बिल्कुल सेम है, ठीक है, बस
थोड़े थोड़े यहाँ पे क्या है उसके फॉर्मेट चेंज है, ठीक है। अगर कुछ ऐसा फॉर्मेट मीन्स कुछ हाइफन का फॉर्मेट दिखता है तो वो कहाँ पे दिखता है आपका, लैपटॉप पे या पीसी पे। ये अगर फॉर्मेट है तो कहाँ पे दिखता है आपका, मोबाइल्स में। एंड अगर मैं सिस्को की बात करूं, सिस्को के डिवाइसेस की या तो राउटर की या तो स्विच की, फॉर्मेट क्या होता है आपकी, जैसे मैंने ऊपर बताया कि इट इज सेपरेटेड बाय डॉट एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 3 ऑक्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है मेरे 3 ऑक्टेट में है एंड एक ऑक्टेट आपका क्या होता है 16 बिट का होता है। अगर मैं 16 बिट इंटू 3 करूं तो मेरा क्या होगा 48 बिट आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यस। तो ये लाइन क्लियर हो गई, डॉट से सेपरेट होता है एंड क्या होते हैं इसमें। एंड अगर मैं ऐसे देखूं तो ये सिंगल सिंगल क्या होते हैं मेरे, ये 4 बिट का है, ये भी 4 बिट 4 बिट 4 बिट, तो 16 हो गए, 4 4 4 4 16 हो गया, ठीक है। क्लियर है? तो 16 इंटू 3 अगर मैं करूं तो आई होप सो 48 आ जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पेज लूं, यहाँ तक कोई डाउट? नो। चलिए अब मैं कुछ बात करती हूँ मैक एड्रेस में, ठीक है। बात तो मैं उसी की कर रही हूँ बट उसको थोड़ा और डीपली देखते हैं। तो मेरा जो 48 बिट का जो मेरा मैक एड्रेस है, तो जो इसकी साइज है वो क्या है, 2 पार्ट्स में डिवाइड है, मींस फर्स्ट 24 बिट एंड लास्ट 24 बिट। लास्ट कुछ वेंडर के होते हैं, नॉट द यूजर्स के होते हैं। परफेक्ट, ठीक है। जो मेरा लास्ट जो 24 बिट होता है वो किसके लिए होता है, वेंडर स्पेसिफिक। एंड फर्स्ट 24 बिट होता है वो किसके लिए होता है, OUI के लिए, मींस ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे अगर मैं कुछ एक एग्जांपल ले रही हूँ 48 AEFF कुछ भी ले लेते हैं, G1100148, फर्स्ट 24 बिट हो गया आपका OUI एंड सेकेंड हो गया, सपोज अगर मैं सिस्को यूज, सपोज मैं डेल यूज कर रही हूँ तो क्या हो गया, ये मेरे स्पेसिफिक डेल के वेंडर का हो गया, ठीक है। सो ओवरऑल जो मैक एड्रेस होता है वो क्या होता है, 12 हेक्साडेसिमल कैरेक्टरिस्टिक से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड 1 हेक्साडेसिमल यहाँ पे क्या होते हैं मेरे 4 बिट के होते हैं। एंड हेलो, यस यस। मेरा लैपटॉप कभी भी जा सकता है, मैं पहले बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि इसकी चार्जिंग पता नहीं क्या होता है, चार्ज नहीं ले रहा, वही मैं देख रही हूँ। तो कोई नहीं, ठीक है, मैं मैक एड्रेस कवर कर देती हूँ जल्दी से। तो यहाँ पे ये मेरा क्या है 4 बिट से रिप्रेजेंट होता है। सो जो फर्स्ट 24 बिट होता है वो OUI होता है। OUI को कौन प्रोवाइड करता है फर्स्ट 24 बिट, आयना, ठीक है। आयना प्रोवाइड करती है, मींस इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी इसका फुल फॉर्म होता है। सो अगर आपको अपनी कंपनी के मैक एड्रेस के लिए OUI चाहिए, सो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आपको आयना के पास जाना पड़ेगा। आयना डिसाइड करता है कि स्टार्टिंग के 6 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर किस कंपनी को क्या देना है। जस्ट लाइक आपका ये जो वेंडर स्पेसिफिक है, इस सिस्को को देना है, नेटगियर को देना है, जूनिपर को देना है, किसको देना है, ठीक है। एंड जो 24 बिट जो वेंडर होता है वो क्या करता है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, मैक एड्रेस यूनिक होता है, बिकॉज आयना कभी भी सेम हेक्साडेसिमल आपको प्रोवाइड कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड नहीं करती है। तो आपको पता ही होगा आप अपने अगर लैपटॉप में कैसे आप अपने मैक एड्रेस को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे एंड कमांड क्या होती है, IP config/all, यहाँ से हम जाके अपने लैपटॉप की देख सकते हैं। तो उसमें जो फर्स्ट 24 बिट होता है वो मेरा आयना प्रोवाइड करता है, लास्ट 4 बिट अगर है मेरा तो वो मेरे वेंडर का है, ठीक है। क्लियर है? अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सपोज मैं कोई भी मैक एड्रेस ले रही हूँ 40FF
0 0 0 0 0 0 0 1। अब सपोज ये तो मेरा OUI है एंड ये सपोज मेरे डेल ने जब फर्स्ट टाइम लैपटॉप परचेस किया होगा या कोई भी डिवाइस उसने परचेस की होगी, कुछ मैक एड्रेस ऐसा ही रखा होगा 01 से जो स्टार्ट हो रहा होगा, ऐसे करके 02 03 04 05 ऐसे करके गई होगी। उसने बनाए होंगे सारे लैपटॉप ही डिवाइस सपोज ले लेते हैं, ठीक है। लैपटॉप को अगर वो मैक एड्रेस प्रोवाइड कर रहा है तो ये इतना पोर्शन 24 बिट तो आयना ने दे दिया, एंड जो लास्ट 24 बिट है वो डेल ने खुद डिसाइड किया। डिसाइड तो मेरे ख्याल से यहीं से करेंगे 00 से, एक सीक्वेंस में नंबर होनी चाहिए। तो जब ये मेरा कुछ यहाँ पे फॉर्मेट ऐसा आ गया, ऑल एफ हो गए, मतलब एफ से ज्यादा तो मैं आगे जा नहीं सकती ना, क्योंकि हेक्साडेसिमल फॉर्मेट होता है मैक एड्रेस का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया EE40 एंड आपका क्या है FF है, एंड ये आपके हो गए आपका लास्ट। अब इसके आगे तो आप जा नहीं सकते हैं। तो फिर अगर मुझे सपोज यहाँ पे 100 उसने PC बना दिया, सबको दे दिया, तो अब इसके आगे अगर मुझे 101 अगर उसे बनाना होगा डेल कंपनी को, तो फिर वो क्या करेगा? आईना से चेंज करेगा। आयना को क्या बोलेगा? रिक्वेस्ट बोलेगा प्लीज आप मुझे एक नई क्या करो, एक नई OUI जनरेट कर दो जिसकी थोड़ी अगर ये चेंज हो, फिर मैं क्या करूं? अगर सपोज उसने एक नई OUI दे दी, कुछ ऐसी AA दे दी, तो फिर वो क्या करेगा? एक नया जनरेट कर सकता है मैक एड्रेस, ठीक है। क्योंकि OUI तो सेम नहीं है ना, OUI चेंज कर दिया उसने, एंड बाकी तो फिर यहाँ पे 00 लिखिए या फिर 01 लिखिए, वो आपकी मर्जी है, मीन्स डेल वेंडर की मर्जी है, ठीक है। सो अगर मेरे पास खत्म हो जाए आईपी तो फिर मुझे किससे कांटेक्ट करना है? आयना से करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि कुछ डेसिमल से हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल से बाइनरी हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, आपको पता है? हाँ पता है, आई गेस देखना पड़ेगा। हेक्साडेसिमल एंड मैं एक और लेती हूँ क्या, बाइनरी। तो अगर मैं डेसिमल की बात करूँ तो मेरा कुछ ऐसे ही होगा, 15 तक जाएगा, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, ठीक है। एंड हेक्साडेसिमल में अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो ये मेरा 0 से लेके 9 तक सेम होगा, एंड यहाँ से ABCDENF हो जाएगा। अगर मुझे हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो क्या होगा? अब देखिए, अगर मैं 0 को हेक्साडेसिमल को बाइनरी में हमेशा 4 बिट से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो मेरा कुछ ऐसा हो जाएगा 4 बिट। एंड 1 अगर मैं देखूं, अगर ये इस 1 की मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक मैं क्या लूंगी, एक मैं वैल्यू ले सकती हूँ यहाँ पे, एंड वो वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 2 4 एंड 8, ठीक है। क्लियर है ये वैल्यू? अगर मुझे हेक्साडेसिमल 1 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो मैं कुछ ऐसे लिख सकती हूँ, ये मेरा 0 है, इट मींस ये मेरा ऑफ बिट है, ये 1 है, इट मींस मेरा ये ऑन बिट है। अगर मैं 2 3 4 ऐसे भी कर लूंगी 0 0, फिर 2 का बिट बस ऑन हो जाएगा, 3 है तो क्या होगा, ये ऐसे हो जाएंगे, फिर 4 होगा तो क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम करके जब हम 15 पे आएंगे, ये क्लियर है ना, मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रही हूँ, और 1 हो जाएगा। क्यों? अगर मैं 8421 को कैलकुलेट करूँ तो मेरी वैल्यू कितनी आनी है यहाँ पे? 15 आनी है, ठीक है। क्लियर है ये कैसे कन्वर्ट करते हैं? ये पता है। चलिए, तो अगर पता है तो एक जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 48AE मैं कोई भी एक रैंडम वैल्यू ले रही हूँ, 44, इसको मुझे क्या करना है? मैक एड्रेस को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो 3 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? कुछ मिसिंग नहीं है, सॉरी, ये सही है, कुछ मिसिंग है। अच्छा, एक वैल्यू आपकी मिसिंग है, हाँ एक वैल्यू मिसिंग है, ठीक है, वो मैंने देखा नहीं है। अगर मैं 3 को बाइनरी में कन्वर्ट करूं तो कुछ ऐसे होगा, 8 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 2 होगा और 1 होगा, ठीक है। अगर मैं 4 को देखूं तो क्या होगा? 8 नहीं होगा,
जी ठीक है। अगर 4 होगा तो अगेन सेम वैल्यू आएगी, अगर 8 होगा तो ऐसे आएगी। ठीक है, तो ऐसे हम कर सकते हैं सबको बाइनरी में अगर मुझे देखना हो तो। अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी मैक एड्रेस इन हेक्साडेसिमल। अगर मैं इसी को ले लूँ, अच्छा कुछ और ले लेती हूँ वैल्यू 0010 1011 000 0 ठीक है 1111 एंड ये आपका 1010 एक और होगा क्या 010। अब यहाँ पे मुझे वैल्यू बताइए क्या क्या आएगी जल्दी से। वो 2 है। परफेक्ट। फिर ये 3 है। 3 2 0 0 F 15 या F आता है ना। यस F आएगा बस। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा क्या होगा 8 और 2 10 हो गया। 10 मीन्स आपका क्या हो गया 8 एंड अगेन यहाँ पे क्या हो गया 1 एंड 4 हो गया, तो ये आपका 5 आ गया। क्लियर है, कोई भी डाउट इसमें? अब बस इसमें लास्ट चीज और है जो हमें पता होनी चाहिए, स्विच इज हैविंग यूनिक मैक एड्रेस। मतलब यहाँ पे क्या है, स्विच के पास अगर ये मेरा स्विच है तो स्विच का बस एक अपना क्या होता है मैक एड्रेस होता है। एंड अगर मैं एक राउटर हूँ, राउटर से मैंने कई सारे इंटरफेस कनेक्ट करके रखे हैं, तो राउटर के हर इंटरफेस पे क्या होता है अपना एक मैक एड्रेस होता है। ठीक है, क्लियर है? सो स्विच का क्या है, बस स्विच के पास बस एक मैक एड्रेस होता है। अगर मैं राउटर की बात करूं तो इन केस ऑफ राउटर इज हैविंग मैक एड्रेस ऑफ ईच इंटरफेस। जितने भी आप इसमें से इंटरफेस कनेक्ट कर दीजिए सबकी ये क्या होगी अपनी एक मैक एड्रेस होगी। ठीक है, क्लियर है? यू मीन टू से राउटर के सारे पोर्ट्स जो जितने भी मान लो राउटर के 8 लेन है, 8 लेन पोर्ट है, तो सारे के एक अलग से मैक एड्रेस होंगे। हाँ बिल्कुल, इसका अपना एक मैक एड्रेस होगा, इस पोर्ट का अपना अलग मैक एड्रेस होगा, इसका अपना एक अलग मैक एड्रेस होगा। बट स्विच पे ऐसा नहीं होता है। ठीक है, स्विच का बस एक अपना एक होता है, आप इससे चाहे जितने कनेक्ट कर दीजिए बस इसका एक मैक एड्रेस होगा। क्लियर है? ओके। सो अभी सॉरी कोई डाउट अभी तक मैक एड्रेस में? कोई भी डाउट? नहीं। तो मेरा लैपटॉप डाउन हो गया। ठीक है, मैं बाय भी लग लाइट ही चली गई क्या भैया? अरे यार, एकदम सही समय पे गई है।